वेलकम बैक। सबका स्वागत है आज फिर सेशन में। राधे राधे जी। राधे 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 मैम। राधे राधे सर। राधे जी, राधे जय राधे गुरु राधे जी। मैम। राधे 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 जी, मैम। राधे 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 जय जी। गुरु जी, जय गुरु जी। राधे राधे। राइट, सो वेलकम बैक। आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही एक अमेजिंग टॉपिक पे। टॉपिक क्या है, शीतल मैडम बताएगी। मैडम बताओ शीतल मैडम टॉपिक। सर D1 राशि D2 चार्ट पूरा चार्ट देखेंगे आज डी इसके। वन चार्ट, D2 चार्ट, चलो इससे तो ये तो आप तो बड़े एस्ट्रोलॉजर हो मैडम, समझ गए। चलो आज हम पहले इस बात को एक्सप्लेन करते हैं क्या बात करने वाले हैं। राइट, हम बात करने वाले हैं आज डिविजनल चार्ट पे। राइट, डी चार्ट जिसको हम बोलते हैं, अगर देखे जाए तो शब्दों में अगर बोलूं तो डी चार्ट। राइट, ये 16 तरीके की डी चार्ट एस्ट्रोलॉजी कुंडली, जो हमारी पूरे जीवन की कुंडलियां हैं। हर तरीके की जिस हमारे जीवन में जो भी घटनाएं घटती है, प्लेनेट और राशि उन सबकी प्लेसमेंट, दृष्टियां, उपग्रह और उनकी डिग्रियों के माध्यम से। पर ये सब तो घटनाएं घटती है, पर स्पेशली इसको 16 भागों में डिवाइड किया है। कौन कौन से भागों में? राशि, होरा, दक्षिणा, सप्तमा, नवमांश। मतलब हर किसी का अपना रोल है। जैसे D1, D2, D3, D7, D10, D12, D16, D20, D24, 330, D16, सबका अपना अपना रोल है। जैसे कि D1 अपने आप में आपको अपने बारे में बताता है, D2 हमारी हेल्थ के लिए बता, सॉरी वेल्थ और फाइनेंसेस के लिए बताता है, D3 हमारी करेज और छोटी छोटी जर्नीज और सिबलिंग्स, हमारे जो भाई बहन हैं, उनके बारे में बताता है। ऐसे D9 शादी, हेल्थ वगैरह सब बहुत सारी चीज़ें बताता है। शादी पे और हमारे इंटरनल जो हमारी स्ट्रेंथ है, इनर स्ट्रेंथ, उस पर बात करते हैं। D16 हमारी लग्जरीज पे बात होती है। एजुकेशन में D24 बात करता है। और D30 हमें मिसफॉर्च्यून, चैलेंजेस, हिडन इश्यूज, एनिमीज, इन पे बात करता है। तो ऐसे बहुत सारे इश्यू, तो इस 16 भागों में हमारे जीवन को बांटा गया है। हमारे जो हमारे जीवन में 16 तरीके के प्रॉब्लम्स आती हैं, मतलब जो इश्यूज हैं, उसको 16 भागों में, अच्छे और बुरे दोनों इवेंट्स हैं जो 16 भागों में। अमिताभ बच्चन भी तो थे। सो बहुत अमेजिंग तरीके से 16 भागों में इसको डिवाइडेड किया गया। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जब इसको समझा कि जीवन को किस तरीके से समझा जाए। अब इसका फायदा क्या होता है? एस्ट्रोलॉजर इस बात को बहुत जल्दी समझ जाता है कि हमें अगर किसी की शादी देखनी है तो हमें पूरी कुंडली में व्याख्यान करने की जरूरत नहीं है। D1 और D9 से भी देख सकते हैं। राइट शीतल जी, ऐसे ही कर सकते हैं कि इससे हो जाएगा काम? क्या लगता है आप लोगों को? हनी जी, आपको लगता है हो जाता है काम इतने से? नो सर। ये होता, इतने में काम हो जाता है वैसे। शीतल जी, आपको क्या लगता है हो जाता है? सर थोड़ा होगा, पूरा नहीं होगा। हाँ, तो कितना फैक्ट, कितना परसेंटेज हो जाएगा? चलो मिथ और फैक्ट में परसेंटेज देखते हैं। सर 50-50 में देखा जाएगा, क्योंकि आपको 50 चीजें यहाँ मालूम पड़ेंगी और बाकी आपकी कुंडली देख के मालूम पड़ेगी। अगर मैं बोलूँ इसमें 100% पता लग जाएगा तो सर फिर भी कोई दो राह ही नहीं आएगा। इसके अंदर कारण है इसका, ये डिवीजन चार्ट। आप पर्टिकुलरली आप इस बात को समझा देता हूँ क्यों। मिथ और फैक्ट में एक चीज समझते हैं, ठीक है? D1 चार्ट आपका पूरा है, ये बात। लगन चार्ट आपका हमेशा पूरा रहेगा। और आप जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए देख रहे हैं, वो आपके नामांकन के, मतलब उस पर्टिकुलर चार्ट की चीजें आपको प्रॉपरली कैलकुलेट कर लेती है, और वो आपको प्रॉपरली डिटेल देती है डेप्थ में। ठीक है, तो आपको दूसरी तरफ भटकाव नहीं पड़ता आपको। आप सिंपल समझो, MBBS के बाद जो स्पेशलाइजेशन, MD, सर्जन वगैरह जो बनते हैं, राइट, तो वो स्पेशलाइजेशन हो जाती है उसके अंदर। आपने पहले तो, अब तो कम हो गए पहले, अब कंपटीशन अलग टाइप का हो गया, लोग अलग टाइप के हो गए। पर पहले स्पेशलाइजेशन कैसे होती थी? एस्ट्रोलॉजर में होती थी। ये पंडित जी हमारे शादी के स्पेशलाइजेशन थे, ठीक है, ये हवनों के स्पेशलाइजेशन, ये व्यापार के पंडित थे। हम्म, वो खाली व्यापारिक दृष्टियों से भी ध्यान देते थे। ठीक है, और आप लोगों को याद होगा, थोड़ा सा अपने आप को आंखें बंद करके रिकॉल करो, थोड़ा सा पीछे जाओ, अगर आप ध्यान से देखोगे, जब आप टीवी पे देखते थे पंडित जी आ रहे हैं, तो कोई सिर्फ राशि बताने लगा। और व्यापार और NDTV देख रहे हो तो सिर्फ व्यापार बताने वाले पंडित आते थे, वो पर्सनल कुंडली भी कोई डिस्कशन नहीं होता था। तो ये स्पेशलाइजेशन होते हैं इन चार्ट के माध्यम से। तो इस पूरी स्पेशलाइजेशन को हम लोग, डिविजनल को, 16 के 16 चार्ट को हम करने वाले हैं, पर बहुत आसान से करने वाले हैं। कैसे करने वाले हैं? हमने भी इसको 16 भागों में ही बांट दिया है। ठीक है, और एक चार्ट को कम से कम 3 से 4 दिन में समझा जा सकता है। एक चार्ट को 3 से, तो अगले 16
इंटू 3 मतलब अगले 2 महीने तक ये आपके तीन 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 दिन के सेशन अलग अलग तरीके से चलते रहेंगे। ठीक है। तो बहुत अमेजिंग चलने वाला है। तो आज हम बात करेंगे D1 और D2 पे, आप पर और आपके वेल्थ मनी पे, फाइनेंस पे। जनरल पैसे भी बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं वेल्थ पे, हम बात कर रहे हैं फाइनेंस पे। ठीक है। जो आपकी स्ट्रांग मनी है, या पैसा कहाँ से आता है। तो आज हम कुंडली पे इस भाग पे चर्चा करेंगे, और बहुत अमेजिंग तरीके से चर्चा करेंगे। ठीक है। कुछ सॉल्यूशन भी लिखेंगे, कुछ चीजें समझेंगे भी, और उसको पूरा करेंगे। तो जितना शांति से और जितना ध्यान लगा के सुन लोगे, उतना बढ़िया। पूछो क्यों। पूछ तो लो क्यों। बड़ा आपको पूछा किसी ने क्यों? नहीं। पूछो क्यों। क्यों सर? सर क्यों? क्यों सर? पूछना, क्यों पूछना सर बहुत क्यों? जरूरी है। अगर क्यों नहीं पूछोगे तो जवाब कैसे मिलेगा? क्योंकि इसकी रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला मैं आपको। ठीक है। राइट शीतल जी, रिकॉर्डिंग देंगे नहीं, तो जितना ध्यान से पढ़ लोगे उतनी बेहतर रेमेडियां अपने लिए कर पाओगे। जी है सर। ना नासिर भाई, सही हूं ना मैं? जी सर। अपनी जगह। ठीक है। तो ध्यान लगाओ, अपने पेपर पेन लो और रेडी हो जाओ। ठीक है। चलो बोलो राधे राधे, शुरू करें। जी राधे राधे सर। राधे राधे राधे। राधे। राधे राधे। राधे राधे। सो सर। राधे राधे शुरू करेंगे आज अनामिका मैम साथ। शी नो नीड एनी काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन, इनको इंट्रोडक्शन कोई आवश्यकता नहीं। शी इज अ वंडरफुल एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु कंसल्टेंट एंड अमेजिंग वन। इनके स्पेशलाइज इन एस्ट्रोलॉजी के अंदर बहुत अमेजिंग और मल्टी टैलेंटेड कम। अगर मैं यहाँ पे भी इनका रिव्यू, इनके अगर बारे में बात करना चालू करूंगा आप लोगों से भी, तो ये सेशन सिर्फ इनके बारे में बात करने में चला जाएगा। एक बहुत अच्छी साधक है, बहुत अच्छी वास्तु कंसल्टेंट, बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर, बहुत अच्छी, हाँ, राइट। सो आज हम बात करते हैं अनामिका जी से। और अनामिका जी प्लीज आज पूरा डिटेल में बात समझेंगे, ठीक है? और क्लास के बारे में हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे, ठीक है? आराम से। जी। आई विल बी बैक विद इन 2। ओके सर, नो इशू। तो सबको क्या चाहिए, इसीलिए हमने सेलेक्ट किया। एवरीवन वांट्स, क्या चाहिए सबको? चलो अनम्यूट करें, मैसेज करो क्या चाहिए सबको। रुके 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 रुके। एवरीवन नहीं हो रहा भाई। नहीं हो रहा। सबको चाहिए पैसा, है ना? मनी है तो हनी है, और फिर सब कुछ है ना? मनी है तो सब कुछ है ना? मनी है तो कोई कुछ कह नहीं सकता, आपको रिस्पेक्ट देता है ना? आज के कलयुग में, आज के राहु काल में, जिसके पास पैसा है सब कुछ उसके पास है। बहुत सब कुछ तो मैं नहीं कहूंगी, बट हाँ 80% से अबव उसके पास सब है ना? पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा है तो मान सम्मान पैसा है तो आपको रिस्पेक्ट दी जाती है एक, कि अरे वो आए हैं, है ना? और पैसा नहीं है तो भाग लो भैया, कहीं पैसा ना मांग ले। ऐसा ही है। अगर आजकल, है ना, पैसा होना बहुत जरूरी है। अगर ये बोला जाए कि पैसा भगवान है, तो मैं कहूंगी पैसा भगवान तो नहीं, पर भगवान से कम भी नहीं। आज की दुनिया में है, नहीं है ना? हर किसी को चाहत रहती है कि मेरी कुंडली में, मेरे जीवन में कितनी वेल्थ है, वेल्थ कैसे आएगी, वेल्थ किस प्रकार आएगी। तो इसके लिए जितना मैं देख पा रही हूं, आप सबको, आप सब लोग बेसिक एस्ट्रोलॉजी कर चुके हैं। तो उतना तो आपको समझ में आता है व्हाट लगन चार्ट क्या है, लगन चार्ट का सेकंड हाउस कौन सा है, और सेकंड हाउस का लॉर्ड कौन है। ये तो सबको आता है ना समझ में, है ना? हम लोग क्या करते हैं कि जब हमें पता चल जाता है कि भाई D2 चार्ट वेल्थ का है, D10 चार्ट दशमांश चार्ट किसका है, कर्म का है, प्रोफेशन का है, D7 चार्ट बच्चों का है, D9 चार्ट नवमांश का है, तो हमें एक कंफ्यूजन रहती, सीधा इसको देखो और इसी से रिजल्ट आ जाएगा। नहीं, नहीं आता। जो ये डिविजनल चार्ट है, जिनको सोडस सोडाष्टक वर्ग बोला गया है, जिनको सोडस वर्ग बोला गया है, अलग अलग नाम दिए गए हैं, ये भी आपके ठीक उसी तरीके से है कि मेरे पास शरीर है तभी तो मेरे पास हार्ट होगा, लंग्स होंगे, स्टमक होगा, लीवर होगा, किडनीज होगी। क्या मेरे शरीर के बिना किडनी आ जाएगी? पॉसिबल है?
नहीं है। तो डिविजनल चार्ट भी एज इट इज वैसे ही है, जब तक आप अपने D1 चार्ट के साथ उस डिविजनल चार्ट को यूज नहीं करोगे, नो वन कैन गेट रिजल्ट्स। आप उसके बिना रिजल्ट नहीं पा सकते। D2 जो हमारा D1 चार्ट है, सबके पास अपना अपना चार्ट है ना। D1 चार्ट आपको ये बताएगा कि आपका सेकंड हाउस कैसा है। आप सबको पता है कि वेल्थ के लिए हम D1 में कौन कौन से हाउस देखते हैं? सेकंड हाउस, फोर्थ हाउस, 11th हाउस, मेनली यही देखे जाते हैं। इसके ऊपर देख लेते हैं तो हम ज्यादा से ज्यादा छठा और 10वां घर देख लेते हैं कि बिजनेस से या प्रोफेशन से, मतलब आपके जॉब से या बिजनेस से पैसा आएगा 10th हाउस से, तो वो देख लेते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि D2 चार्ट में जो हमारा लगन स्वामी होता है, जो लगन में बैठा होता है, अपना प्लेनेट बैठे होते हैं, वो बताते हैं कि आपको पैसा किस रास्ते से मिलेगा। और D1 में जो हमारा है वो बताता है हमें पैसा कैसे, मतलब पैसा हम क्यों कमाना चाहते हैं। एवरीवन वांट्स टू अर्न मनी, सब पैसा कमाना चाहते हैं, पर सबका ऑब्जेक्टिव अलग अलग होता है। किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि मेरे को सिर्फ काम करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे प्रूव करना है, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे मान सम्मान चाहिए, किसी का ऑब्जेक्टिव होता है कि मुझे उसको दिखाना है कि मैं क्या कर सकता हूं, किसी का ऑब्जेक्टिव हो जाता है कि मेरे पास इतना पैसा हो कि मैं लग्जरी लाइफ, विलासिता वाली लाइफ जी सकूं, किसी को होता है कि मुझे राजा वाला चाहिए ठप्पा। आप वो कैसे देखेंगे कि आपको पैसा क्यों कमाना है? आपके D1 चार्ट में, लगन चार्ट में, आप देखिए कि सेकंड हाउस में प्लेनेट कौन सा प्लेस्ड है। सेकंड हाउस में प्लेनेट कौन सा प्लेस्ड है? ठीक है। अगर प्लेनेट नहीं है तो वहां की राशि देखोगे। तीनों जी लेते हैं क्वेश्चन, है ना, सबके लेते हैं। एस्ट्रोसेंस पे जाइए, अपना चार्ट बनाइए, सेकंड हाउस में देखिए प्लेनेट कौन सा है, प्लेनेट नहीं है तो राशि देखिए, राशि लॉर्ड आपको पता है। ठीक है। अब जिसका सूर्य सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, कुंडली के सेकंड हाउस में सूर्य प्लेस्ड है, या 5 नंबर राशि है, वो पैसा क्यों कमाएगा? सूर्य पैसा क्यों कमाएगा? बताएगा कोई? आंसर देना चाहेगा? भाई उसे मान सम्मान चाहिए, उसको प्रतिष्ठा चाहिए, वो राजा है। उसको अपना पद बनाए रखने के लिए, अपना मान सम्मान बनाए रखने के लिए, अपना वर्चस्व बनाए रखने के लिए, अपना होल्ड रखने के लिए पैसा कमाना है। उसकी इच्छा है कि मेरे पास होल्ड रहे। क्या एक राजा बिना खजाने रह सकता है? वो राजा कैसे कहलाएगा बिना खजाने? नहीं कहलाएगा ना। D2 में चंद्रमा आएगा तो वो क्यों कमाए? D1 के सेकंड हाउस में, डी सेकंड मतलब डी हमारे लगन चार्ट के दूसरे घर में अगर चंद्रमा है तो क्यों कमाएगा वो पैसा? अपनी खुशी के लिए, अपने मन की शांति के लिए, अपने मन के लिए। बुध है तो बुध क्यों कमाएगा? भाई उसकी सोच ही व्यापारिक है, व्यवसायिक है, बिजनेसमैन है, उसकी बुद्धि बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन की बुद्धि कहाँ संतुष्ट होती है? पैसा कमा के ना। उसके प्रॉफिट लॉस चलेगा हर बात में दिमाग में। मैच कर रहे हैं आप लोग, मैं वापस पूछूंगी किसका किसका कितना रिलेट हुआ है। आपका पर्पस बताया जा रहा है कि आप क्यों पैसा अर्न करना चाहते हैं। मंगल है, अगर सेकंड हाउस में मंगल मंगल है, या 1 नंबर या 8 नंबर राशि है, तो वो पैसा क्यों कमाएगा? उसकी एनर्जी इतनी हाई लेवल की है
कि वो ये दिखाना चाहता है, रूल लगाना चाहता है, अपने आप का एग्जाम्पल सेट करना चाहता है अपनी फैमिली में, अपने समाज में, एज ए माइलस्टोन बनना चाहता है कि उसको देखो। अभी मैं पूछने वाली हूँ ये, जब जैसे 9 प्लैनेट कंप्लीट हो जाएंगे। जुपिटर है अगर सेकंड हाउस में, या 9 या 12 नंबर राशि है, तो वो पैसा क्यों कमाएगा? अपने एक्सपीरियंस के लिए, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने ज्ञान को देने के लिए, अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए। आराम से बोल रहे हो, सब लिख पा रहे हैं ना, क्योंकि नो रिकॉर्डिंग पे ही है। सेकंड हाउस में वीनस है, 2 या 7 नंबर राशि है, तो उसके सपने हैं भैया गाड़ी बढ़िया वाली होनी चाहिए, घर बढ़िया होना चाहिए, मैं मेरा साल में एक बार फॉरेन ट्रिप लग जाए, है ना, फॉरेन टूर हो जाए, मैं जो चाहूं वो खरीद पाऊं, मेरे बैग में इतने पैसे हो कि बिना सोचे समझे मॉल से मैं कितनी भी शॉपिंग कर पाऊं। राइट टीनू जी, ऐसा ही सोचेगा। अब सेकंड हाउस में किसी के शनि है, तो वो किस लिए, उसको पैसा नहीं कमाना, पैसा तो उसके पास आ जाता है, उसको पैसा, उसको क्या करना है, काम क्यों करना है उसको, काम करने के लिए काम करना है उसको, कि मुझे बिजी रहना है, मुझे वर्क करना है, और वो वर्क ही इसको वेल्थ दे देता है, क्योंकि शनि क्या है, वर्कहॉलिक बनाता है ना। सैटर्न क्या बनाता है, वर्कहॉलिक। तो उसको हार्डवर्क करना, वर्क करना, जितना वो काम करेगा वो उतना खुश रहेगा, अपनी खुशी के लिए, अपने काम के लिए वो काम करता है, और वहीं से उसके पास वेल्थ जनरेट हो जाती है। राहु, जिसका सेकंड हाउस में राहु है, राहु क्या करता है, राहु कैसा होता है, मैं बताता हूं, मैं दिखाता हूं, शो ऑफ। अनामिका जी, टेक्नोलॉजी तो है, गैजेट्स भी है, गैजेट्स भी क्या करते हैं, शो ऑफ के लिए ही तो है। तो राहु क्या करेगा, अपने आप को प्रूव करने के लिए, अपने आप को शो करने के लिए काम करेगा। इसलिए आप सेकंड हाउस राहु वाले को देखोगे कि वो कितना भी कमा ले, उसको हमेशा लगता है कि कम ही है, मुझे और कमाना है। केतु, जिसका सेकंड हाउस में केतु है, उसको पैसे की भूख नहीं होती है, उसको नॉलेज की है, उसको रिसर्च की है, और वो उतना चाहता है जितनी जरूरत है। एक सीरियल आता था ना, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है ना, देख भाई देख में आता था, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। सॉन्ग भी है, थोड़ा है थोड़े की जरूरत है। चलिए, अब मुझे बताइए किस किस का कितना रिलेट हुआ है, हैंड रेस करिए फास्ट फास्ट, फिर आगे चलेंगे। जी उषा जी। राधे राधे मैम। जय मेरा श्री। सेकंड हाउस में केतु बैठा है, लेकिन शनि का घर है। तो दोनों ही सेम, मतलब काम करने में ही खुशी मिलती है। पैसे की मतलब इतना भूख नहीं है कि इतना आज मुझे पैसे कमाने हैं। हाँ, जो चल रहा है इसमें खुश है। खुश, वही लेकिन बात आ गई। अर्निंग करना है, हाँ अर्निंग करना है, ये हाँ एक चीज है कि नहीं, ऐसे हाँ, उसने कह चुपचाप दिया ना बैठा कि नहीं, कुछ नहीं, करना है। चुपचाप नहीं बैठना, क्योंकि शनि आ गया ना, शनि ने कह दिया कर्म करो, कम हाँ, कर्म करो तभी आप सेटिस्फाइड रहोगे, और केतु ने कह दिया कि भाई जितना है, जितनी जरूरत है उतना मिल जाए बहुत है। हाँ, बिल्कुल मैम, दोनों ही एकदम सेम, एकदम प्रॉपर 100% मैच हो रहे मेरे साथ। जी, है ना, बस फिर इसके बाद अपन आगे और पढ़ेंगे। जी मधु मैम।
अनम्यूट करें, फास्ट फास्ट करें, फटाफट कंफर्मेशन लेके फिर आगे चलेंगे। दूसरे में सूर्य बुध और शुक्र तीनों है। तो तीनों की क्वालिटी मिलेगी। मिलती है सर। जी। जी शालिनी जी। मैम मेरा भी शनि है, दूसरे में अकेला शनि है, बहुत काम करती हूँ। और उसी में खुश हो। हाँ जी, वर्किंग हूँ, हाँ जी। जी। ओके जी, थैंक यू। जी रेणु जी। मैम मेरे में तो सन, मार्स और मरकरी तीनों ही हैं, और 4 राशि है, मून भी है। तो हाँ, क्योंकि समझ आता है कि सब कुछ ही होता है उसके साथ। मैम एक कंफ्यूज कि आपने मरकरी का क्या बताया था, बुध का? बिजनेसमैन बुद्धि। ओके। हाँ तो कैमरे फिर का एंगल सही करें, आपके हेडेक हो रहा है, माइग्रेन की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी रेणु जी। हेडेक रह रहा है आपको। ठीक है, अभी भी कैमरे का एंगल सही नहीं है, माइग्रेन हो जाएगा आपको। ओके, ठीक है जी। हम्म। ठीक है सर। जी। एक दो जने का और कंफर्मेशन ले लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। गीता जी बोलिए। अनम्यूट करें। हाँ। हाँ जी मैम। मैम मून है और सैटर्न की राशि में 100% कंफर्म हो रहा है। कि इसलिए पैसा कमाना है, इसलिए वेल्थ चाहिए। इसलिए करना है, मन की शांति ज्यादा चाहिए। हाँ, वो पर्पस पता चल गया ना आपको। हाँ जी बिल्कुल मैम। जी। ओके जी। थैंक यू मैम। हाँ, एक ले लेते हैं हनी जी का, फिर हितेश जी का ले लेते हैं। राधे जी। राधे मैम। जय श्री राधे। मैम सेकंड हाउस में मंगल की राशि है राहु के साथ। मैम पहले नहीं था, लेकिन अब जो आपने बोला है ना कि कुछ करके दिखाना है, अपने आप को प्रूफ करके दिखाना है, वो बात है जी। मैम, वो करके रहना है। वो करके रहना जी। हितेश जी। मंगल की राशि मैं किसमें, सेकंड राहुल हाउस के में साथ है क्या? केतु है और बुध की राशि है। थोड़ा है, बहुत की जरूरत है। थोड़ा बहुत की जरूरत है। सही है। ये भी सही। जी। जी राहुल सर, क्या कह रहे हैं आप? पता नहीं, मैंने भी सुना है कि मंगल की राशि राहुल के साथ है। मेरे साथ कौन सी राशि है, मैं पूछ रहा था। जी मैम, प्लीज कंटिन्यू, अच्छा जी। जा रहा है सेशन। जी। यहां तक सबको कंफर्म हुआ, ठीक है। अब जो D2 पे चले, अब चले हम D2 पे। D2 चार्ट की एक खासियत होती है कि आपका उसमें लगन कैसे निकलता है वो मैं क्लास में बताऊंगी, बट उसमें आपके चंद्र होरा और सूर्य होरा पे काम होता है। वो सूर्य की होरा कैसे निकलती है वो मैं अभी बता दूंगी आपको। इसमें दो ही लगन निकलते हैं आपके, एक कर्क लगन या सिंह लगन। फिक्स है इसमें D2 चार्ट में, होरा चार्ट में आपके सूर्य का लगन होगा या 4 नंबर लगन होगा। ठीक है जी। D2 में सूर्य का लगन होगा या होरा का लगन होगा। अब जो आप कुंडली बनाओगे, 4 नंबर लगन, 4 नंबर अलग लिख लेना कर्क राशि, और 5 नंबर राशि अलग लिख लेना, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है कि आपको सारे प्लैनेट्स की डिग्रियां लिख लेनी है। अपनी D1 चार्ट निकालिए, अपनी अपनी सारे प्लैनेट्स की डिग्रियां लिख लो। D1 चार्ट निकालिए, सारे प्लैनेट्स की डिग्रीज लिख लो। लिख लो, पेपर पे लिख लो। लिख लो, मैं निकालना बता रही हूं आपको कि कैसे क्या होगा। लिखोगे तो समझ जल्दी। मधु मैडम लिख लो, रिकॉर्डिंग तो आनी नहीं है। और वो प्लेनेट कौन सी राशि में बैठे हैं उसके आगे वो राशि नंबर भी लिख लेना। वो प्लेनेट कौन सी राशि में बैठे हैं वो भी लिख लेना। मैडम एक बार ये। एस्ट्रो सेज पे एक कुंडली खोल दो। जी। और उस पे बता दो कैसे लिखना है, जो जी तुमने। सर। आप जैसे एस्ट्रोसेज पे
कुंडली ओपन करेंगे तो आपकी कुंडली कुछ ऐसी बनी हुई आएगी। यहां पे डिग्रीज भी लिखी हुई है और राशि भी लिखी हुई है। तो आपको क्या करना है, आपको एक पेपर पेन पे लिखना है सूर्य 6 नंबर राशि और 0 1 डिग्री, सैटर्न 7 नंबर राशि 0 8 डिग्री, जुपिटर 8 नंबर राशि 11 डिग्री, केतु 8 नंबर राशि 26 डिग्री, मून 10 नंबर डिग्री 10 नंबर राशि 26 डिग्री, राहु 2 नंबर राशि 26 डिग्री, मंगल 4 नंबर राशि 29 डिग्री, विनस 4 नंबर राशि 29 डिग्री, बुध 5 नंबर राशि 25 डिग्री। ऐसे लिख लिया सबने ऐसे? चलिए, ये हो गया ना सबका। अब आपको जो भी आपकी ऑड नंबर की राशियां हैं वो चेक करो। अब आप डिवाइड कर लीजिए इवन नंबर और ऑड नंबर की राशियां। डिवाइड कर लीजिए इवन और ऑड नंबर की राशियां। इवन राशि में 0 से लेकर 15 डिग्री के बीच में जो भी प्लैनेट आ रहा है वो चंद्रमा के नीचे लिख देंगे। इवन नंबर राशि की जो भी प्लैनेट 0 से 15 डिग्री के बीच में आ रहा है वो आप मून के नीचे लिख देंगे। जी इवन राशि में 0 से 15 डिग्री के बीच में जो भी प्लैनेट आ रहा है वो सब आप मून के नीचे 4 नंबर की राशि में लिखेंगे। और इवन राशि में जो भी 15 से 30 डिग्री में आ रहा है वो सूर्य की राशि में लिखेंगे। मैंने 2 लाइन बोली है। इवन राशि में 0 से 15 डिग्री के जो भी प्लैनेट है वो किस राशि में जा रहे हैं? 4 नंबर में। ठीक है। और 15 से 30 डिग्री जो इवन राशि में प्लैनेट है वो कहां जा रहे हैं? सूर्य में, 5 नंबर राशि में। शीतल जी क्लियर हुआ? तीनू जी क्लियर हुआ? ये लिख लिया। ऐसे ही इवन राशि देखो, इवन राशि में 0 से 15 डिग्री के बीच में जितने भी प्लैनेट है वो सारे आएंगे 5 नंबर राशि में। और उसके बाद के 15 से, जैसे 15 डिग्री आ रही है उसके और माइन्यूट जाओगे तो आपको अपनी कुंडली में नीचे स्क्रॉल करके देखोगे तो आपको सारी डिग्रीज मिल जाएगी। उनको जब चेक करोगे तो 15 से ऊपर, 15 से 30 डिग्री के बीच में जो भी सारे प्लैनेट हैं वो आएंगे मून में। एक बार कुंडली ओपन कर लेते हैं हम। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे 4 नंबर राशि लिखी और यहाँ 5 नंबर लिखा। सबसे पहले सूर्य ले रही हूं। सूर्य कौन सी है? इवन राशि है। इवन राशि में कितनी डिग्री का प्लेनेट है? 1 डिग्री का। तो मैंने सूर्य लिख दिया 4 नंबर के नीचे। साथ में देखिए शनि किस में आ रहा है? 8 डिग्री का, 7 नंबर राशि में। ये आ गया यहां 5 नंबर राशि में। 8 नंबर राशि में जुपिटर कहाँ है? 11 डिग्री का, यहां आ गया। केतु इधर आएगा। 9 नंबर राशि में कोई भी नहीं है। यहां पे मून 26 डिग्री का है तो यहां आ जाएगा। ठीक है। 11 12 1 2 में आएगा तो 2 में वापस आ गया तो राहु कहाँ आ गया? यहां पे आएगा।
3 में कोई नहीं है, 4 में देखिए मंगल और वीनस। मंगल और वीनस कहाँ आएंगे? यहां आएंगे। बुध 5 नंबर राशि में 25 डिग्री का बुध आ गया यहां। समझ में आया यहाँ पर सबको? शीतल जी नहीं आया? नहीं। मैंने क्या बोला था कि इवन साइन में जो भी राशि है 0 से 15 डिग्री तक के आएंगे 4 नंबर में, और 15 प्लस से लेके 30 तक आएंगे 5 नंबर राशि में, ये बोला। और ऑड राशि में 0 से 15 डिग्री तक के आएंगे 5 नंबर राशि में, और 15 से 30 डिग्री राशि तक आएंगे 4 नंबर राशि में। यही बोला मैंने, यही तो लिखा है मैंने। जी अमिता सिंह जी बोलिए। मैम एक बार आपने इवन बोला है फिर ऑड बोला है। तो इवन बोला ना मैंने, इवन 0 से 15 डिग्री, इवन 6 नंबर राशि इवन है। कौन सी अच्छा डिग्री है? 1 डिग्री। सूर्य कहाँ लिखा मैंने? 1 डिग्री में। 8 नंबर राशि कौन सी है? इवन। प्लैनेट की डिग्री क्या है? 11। कहाँ लिखा? ये रहा। अच्छा मैम वो नंबर देखने पड़ेंगे, ऑड इन नंबर जो बताए जाते हैं, ऑड और इवन तो जो नंबर राशि होते मैंने हैं। बोली ना, सम राशि और विषम राशि बोली ना मैंने पहले लाइन। समझ में आ गया मैम, समझ। ठीक है मैम। सम और विषम राशि में, सम राशि में 0 से 15 डिग्री आएगा। कहां पे आएगा? सम राशि में 0 से 15 डिग्री आएगा 4 नंबर राशि में, और 15 प्लस से ऊपर होते ही 30 डिग्री तक आ जाएंगे 5 नंबर राशि में। ऐसे ही विषम में 0 से 15 डिग्री आएगा 5 नंबर में, और 15 से 30 आएगा 4 में। ठीक है अलग अलग डिवाइड करें। जी तेज जी। मैं अगर एग्जैक्ट 15 हो तो एग्जैक्ट 15 होगी तो आप उधर लोगे, सम में लोगे, है ना? कम में लेना। क्योंकि हाँ ठीक है, क्योंकि 15 से 1 सेकंड भी ऊपर आ गया आपको सेकंड्स में भी मिलेगी, है ना? यहाँ पे आप चेक करोगे तो सेकंड्स में ही आपको डिग्री मिलेगी। ये रहा, जैसे सूर्य है 1 डिग्री 56 मिनट 36 सेकंड, 26 डिग्री 30 मिनट 38 सेकंड, 29 डिग्री 32 मिनट 44 सेकंड। ये सारी डिग्रीज ऐसे लिखी होती है। जी सुषमा जी। मैडम आपने बोला कि जो 0 से 15 डिग्री है वो 4 नंबर में आ जाएगा, और इवन 15 साइन में, से इवन साइन में सुषमा जी, इवन में, इवन में, इवन में। आपकी आवाज कट रही है। इवन में, इवन में। सम राशि में जो भी प्लैनेट है वो, सम राशि कौन सी है? 2 4 6 8 10 12, यही है। इसमें 0 से लेकर 15 डिग्री तक के प्लैनेट आएंगे 4 नंबर राशि में, चंद्रमा की होरा में। ठीक है, और सम राशि में ही जो 15 डिग्री से ऊपर के प्लैनेट है 30 डिग्री तक, वो आएंगे 5 नंबर राशि में, लिखे जाएंगे सूर्य की होरा में। ऐसे ही विषम राशि, जीरो से 15 डिग्री तक के प्लैनेट जो भी हैं, विषम राशि कौन सी है? 1 3 5 7 9, इसमें जो भी प्लैनेट है वो लिखे जाएंगे सूर्य की होरा में, 5 नंबर राशि में। ठीक है, और जो 15 डिग्री से ऊपर आ जाएगा 30 डिग्री तक, वो कौन सी है? इसी में, इन्हीं राशियों में अगर ये है तो वो लिखे जाएंगे 4 नंबर राशि में, यानी कि चंद्रमा की होरा में। यहां तक समझ में आया?
क्लियर हुआ लोकेश जी? हम्म। गीता भारती जी क्लियर। हितेश सर क्लियर। मीरा जी, मधु जी, रिंकू पटेल जी क्लियर। चलिए, ये निकालना आया? क्या क्वेश्चन आ गए भाई? बोलो कविता जी। मैम ये 6 हाउस में सूर्य और शुक्र दोनों हैं। मैडम डिग्री देखो, डिग्री के अकॉर्डिंग लिखा जाएगा। हाँ तो डिग्री में सूर्य और शुक्र दोनों की डिग्री देखनी है ना फिर। हाँ जी मैम, वो तो सबकी डिग्री देखी जाएगी, उसी के अकॉर्डिंग तो प्लेनेट जाएगा। हम्म। आप डिग्री देखेंगे, डिग्री के अकॉर्डिंग सब कुछ निकलेगा, है ना? डिग्री हर एक प्लेनेट की देखनी पड़ेगी। चलिए, अब आगे बात करते हैं। आपको चाहे एक कुंडली, एक घर में, एक राशि में 6 प्लेनेट भी है तो उसकी डिग्री के अकॉर्डिंग ही वो बनेगा। अभी आगे पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस बाद में ले लेंगे। प्लैनेट्स को डिवाइड किया जाता है, यहां पे प्लैनेट्स को फिर डिवाइड किया जाता है मेल और फीमेल में। प्लैनेट्स डिवाइड होते हैं मेल प्लैनेट्स एंड फीमेल प्लैनेट्स। मेल प्लैनेट्स कौन कौन से होते हैं हमारे? सूर्य, मार्स, सैटर्न, जुपिटर, राहु। फीमेल है वीनस, मून, मरकरी, ठीक है जी, ये लिखिए। एक बार मैं वो एस्ट्रो सेज ओपन कर लूं।
देखिए फिर से मैं आप लोगों को बता देती हूँ जहां पे भी कंफ्यूजन है आपको। सूर्य कौन सी राशि में है? 6 नंबर राशि में। सम राशि हो गई। डिग्री कितनी है सूर्य की? 1 लिखा हुआ है। तो हमने क्या लिखा था कि सम राशि में जो भी प्लेनेट 0 से लेके 15 डिग्री के बीच में होगा वो कहाँ जाएगा? 4 नंबर राशि में। तो मैंने सूर्य यहां लिख दिया। ठीक है, फिर यहां पे आगे आइए, ये कौन सी राशि है? विषम। 7 नंबर राशि। ऑड हो गई। सैटर्न कौन सी डिग्री में है? 8 डिग्री में। हमने क्या रूल लिखा था कि ऑड नंबर में जो भी राशि है वो 0 से लेके 15 डिग्री में आएगी तो कहां जाएगी? सूर्य की होरा में। तो मैंने सैटर्न कहां लिख दिया? यहां लिख दिया। 8 नंबर राशि कौन सी है? इवन है या ऑड है? इवन है। इवन में 0 से 15 डिग्री के बीच में जुपिटर है तो कहां लिखूंगी मैं जुपिटर? चंद्रमा की होरा में। केतु किस में है? 15 से 30 डिग्री वाले ब्लॉक में आ रहा है तो मैंने केतु यहां लिख दिया। राइट। 9 नंबर राशि में कोई प्लैनेट नहीं है तो मैं आ जाऊंगी 10 नंबर राशि में। 10 नंबर राशि कौन सी है? सम की राशि है। इवन है। 26 डिग्री है तो 26 डिग्री फिर मून कहाँ आएगा? यहां आएगा। हम्म। हाँ, सम राशि है। सम राशि का है 15 से 30 डिग्री है तो वो सूर्य के होरा में जाएगा। मैंने सूर्य के होरा में लिख दिया। फिर 2 नंबर राशि भी हमारी सम राशि है, इवन है। इसमें भी 26 डिग्री है तो राहु भी कहाँ आएगा? यहां आएगा। 4 नंबर राशि भी सम है पर इसमें दोनों कहाँ है? मार्स और वीनस 29 डिग्री के हैं तो मार्स वीनस भी कहाँ आएंगे? यहां आएंगे। समझ में आ गया सबको? 5 नंबर राशि कौन सी है? विषम राशि है। 0 से 15 डिग्री है तो विषम में सूर्य की होरा में रहेंगे और 15 से 30 है तो चंद्रमा की होरा में जाएंगे तो मैंने चंद्रमा कहाँ लिख दिया? यहां लिख दिया। क्लियर? चलिए अब इसको मुझे हटाना पड़ेगा। अभी जो मैंने आपको बताया है आपने लिख लिए होंगे आई होप। अब मैंने यहाँ पे, अरे यार ये क्या हुआ? हम्म। चार्ट्स, ये मैंने चार्ट्स ओपन किया तो ये मेरा D2 चार्ट आ गया। मैंने यही बनवाया था, मेरे यही दिखाया था, मैंने यही प्लेनेट लिखवाए थे। समझ में आया? यही लिखवाया था ना? हर कोई एग्री कर रहा है यही लिखवाया या कोई डिसएग्री है? नहीं है। ठीक है। अब मेल प्लैनेट और हमने फीमेल प्लैनेट्स भी अलग कर लिए। अब इसके फर्स्ट हाउस में हमारी कौन सी राशि थी? 4 नंबर राशि थी जो मैंने अभी आपको बताया। लगन कौन सा था? 4 नंबर राशि का था। 4 नंबर राशि में लगन देखना है हमें। अब जो मैंने लगन दिखाया क्या उस लगन में मून था? नहीं था। 4 नंबर राशि में मून नहीं है। आपका जो भी लगन है, एक सेकेंड, D2 चार्ट का जो भी लगन है, जैसे 4 नंबर लगन है, अगर उसका लगन लॉर्ड भी, मैं पूरा प्रिडिक्शन बता रही हूं लिख लो, उसका लगन भी, लगन लॉर्ड भी लगन में आ जाए तो वो बहुत 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 रिच पर्सन बनता है। मान सम्मान हेल्थ वेल्थ सब कुछ पाता है। अपनी मेहनत से खूब पैसा कमाता है। लिख लिया ये पॉइंट? आप लिख लो फिर आगे चलेंगे। लिख लिया 1 नंबर पॉइंट सबने? अभी एक बार है ना क्वेश्चन आंसर हैंड डाउन कर ले। क्वेश्चन आंसर सबके लूंगी मैं, बाद में लूंगी, है ना? ठीक है। अगर यहाँ 5 नंबर लगन का होता तो सूर्य यहाँ होता तो बहुत वेल्थ होती। ठीक है। सेकंड पॉइंट आप देखिए। फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया जो D2 चार्ट का हमारा लगन है उसका लगन लॉर्ड अगर लगन में आ जाएगा
तो उसके पास बहुत धन होगा, बहुत फाइनेंशियल अच्छी स्टेबिलिटी होगी, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी भी मिलेगी। मतलब एक कहो तो करोड़पति अरबपतियों के घर में वो बच्चा पैदा होता है। ठीक है, उसको अपने पिता से, पूर्वजों से खूब मिलता है, खूब मिलता है। वो अपने जीवन में कभी भी पैसों की तंगी नहीं देखता है। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट है कि सूर्य की होरा में, सूर्य की होरा कौन सी है इसमें? ये वाली है, 5 नंबर वाली। सूर्य की होरा में जितने ज्यादा मेल प्लेनेट होंगे, व्यक्ति उतनी ज्यादा धन संपदा अर्जित करता है, उतनी ज्यादा धन संपदा कमाता है, अपनी मेहनत से कमाता है, अपने पुरुषार्थ से कमाता है, अपने अपने अर्ज से कमाता है, अपनी मेहनत से कमाता है, बहुत हार्ड वर्क करके कमाता है। मून की होरा में मून के साथ जितने प्लेनेट होंगे, साथ जितने फीमेल प्लेनेट होंगे, वो उतना ज्यादा धनवान होगा। ठीक है, ये इतनी चीजें समझ में आई सबको? हम्म। अब D2 का किसी ने पूछा कि हमें D2 विश्लेषण ही क्यों करना है, एनालिसिस ही क्यों करना है भाई? हमें अगर हमारी हेल्थ का, हमारी सेकंड हाउस के कारक तत्व कौन कौन से होता है? हमारे परिवार, फैमिली, अक्यूमुलेशन, सेविंग्स, हमारा फूड, हमारे स्पीच, कुटुंब, यही है कारक तत्व इसके। इनका जब भी हमें सूक्ष्म अध्ययन करना होगा, हमें माइन्यूट पे जाना होगा, माइनर पे जाना होगा, हमें वो मैजिकल लेंस लेके, राहुल सर के पास है मैजिकल लेंस, तो थोड़ी सी देर के लिए उधार ले लेंगे हम राहुल सर से। दे देंगे ना राहुल सर मैजिकल लेंस हमें? है नहीं राहुल सर? मैजिकल लेंस लेके हाँ जब जी। हम देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारे ये कारक तत्व कितने कारगर हैं। हाँ, नहीं समझ तो मैजिकल लेंस वाला यूट्यूब चैनल भी देख लेना, वहां भी दिख जाएंगे। ठीक है, तो वो मैजिकल लेंस हम सर से ले लेंगे। तो ये हमें लेंस के लेवल पे, माइक्रोस्कोप के लेवल पे ले जाके समझाता है कि क्या कैसे है। इसलिए हम D2 चार्ट का एनालिसिस करते हैं। ये हमारे सोडस वर्ग की एक कुंडली है जिसमें 16 चार्ट्स होते हैं, उसमें से ये एक चार्ट है। जब कर्क राशि का, जैसे कैंसर साइन का लगन होगा, उसमें 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट आ जाए, 5 या मोर देन 5 प्लेनेट आ जाएंगे, तो कैसा रहेगा वो? शानदार। बस 2 ही प्लेनेट कम रह गए, 2 और आगे बैठ जाते तो मजा आ जाता। है ना? 5 प्लेनेट आ जाएंगे, 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति कम मेहनत में बहुत ज्यादा अर्न करता है। ऐसा व्यक्ति कम मेहनत में पैसा कमाता है, इजी मनी होती है उसके पास। कर्क राशि 4 नंबर राशि खुद कैसी है? बेनिफिक है, सौम्य प्लेनेट है। इसके साथ अगर सारे के सारे सौम्य प्लेनेट आ जाएं तो भाई कहने ही क्या, बेस्ट करोड़पतियों में जन्म लेगा ऐसा बच्चा जिसके पास कर्क राशि में सारे सौम्य प्लेनेट आ जाएंगे, चाहे ये अपना फर्स्ट हाउस में हो, चाहे आपका 12th हाउस में हो इसके। तो कैसा होगा ये बंदा? ये तो सोने का चम्मच लेके, चांदी का चम्मच भी नहीं, आज के टाइम में सोने का चम्मच लेके पैदा होगा ये तो। जन्म कुंडली का जो हमारा फर्स्ट हाउस लॉर्ड है हमारा, इसीलिए D1 और D2 साथ में देखा जाता है। जन्म कुंडली का फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड अगर D2 के लगन में आ जाएगा तो कैसा रहेगा? बताओ एस्ट्रोलॉजी वालों। बढ़िया रहेगा।
तो उसके पास वेल्थ हमेशा रहेगी। जन्म कुंडली के जो सेकंड हाउस का लॉर्ड है, जो हमारा बर्थ चार्ट है, उसका जो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर सेकंड हाउस में ही आके बैठ जाएगा, होरा कुंडली के सेकंड हाउस में आ जाए या होरा कुंडली के लगन में आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत शानदार पैसा कमाएगा। उसको फाइनेंशियल क्रंच क्या होता है उसे कभी जीवन में पता ही नहीं चलेगा। जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड लिख लीजिए, जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड, रिपीट कर रही हूं, जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड। जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड, फोर्थ हाउस का लॉर्ड, फिफ्थ हाउस का लॉर्ड कर्क कर्क राशि में जाके बैठ जाए, किसमें? D2 में। D2 में कर्क राशि में जाकर बैठ जाएगा, तो ऐसा व्यक्ति भले ही गरीब हो पर वो करोड़पति 110% बनेगा। होरा कुंडली का जो हमने अभी D2 चार्ट बनाया था, D2 चार्ट में अगर 4 नंबर का लगन है, D2 चार्ट में 4 नंबर का लगन है, तो सेकंड हाउस में कौन सी राशि आ गई? 5 नंबर। उस 5 नंबर राशि में 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट है, तो ऐसा व्यक्ति सुख संपत्ति प्राप्त करता है अपनी मेहनत से, अपने हार्डवर्क से, अपनी कड़ी मेहनत से, और संपत्ति प्राप्त कर कर आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आनंदमय जीवन व्यतीत करता है। आनंद में जीवन व्यतीत करता है। ठीक है, ये तो हमने बात की जब आपकी D2 कौन सी बन जाए? 4 नंबर लगन की कुंडली बन जाए। 5 नंबर पे आ जाओ। 2 ही लगन बनेंगे इसके, 4 या 5, इससे अलग कोई लगन बनता ही नहीं है। 5 नंबर लगन, लिख लिया। 5 नंबर लगन, 5 नंबर लगन में अगर मेल प्लेनेट सारे के सारे आ जाए, तो ऐसा व्यक्ति अपने पुरुषार्थ, अपनी कड़ी मेहनत के द्वारा धन प्राप्त करता है, सुख संपत्ति प्राप्त करता है और सुखमय जीवन व्यतीत करता है। क्योंकि पुरुष प्लेनेट है ना, तो वो मेहनत तो कराएंगे। सूर्य है, शनि है ना, राहु है, ये सब मेहनत तो कराते ही ना, किसी भी तरीके से कराओ। वन पॉइंट लिख लिया। सेकंड लिखिए, सिंह लगन में ही 5 या 5 से ज्यादा प्लेनेट आ जाएं, तो ऐसा व्यक्ति 1-2 करोड़ों का नहीं, अपनी मेहनत से 10 करोड़ से ऊपर का मालिक बनेगा। लिख लिया। जन्म कुंडली में लग्नेश, जन्म कुंडली में लगन लॉर्ड, सेकंड हाउस लॉर्ड एक साथ सिंह लगन में आ जाएं, जन्म कुंडली के फर्स्ट हाउस का लॉर्ड, सेकंड हाउस का लॉर्ड D2 चार्ट में लगन में आ जाए, सिंह लगन में 5 नंबर राशि में, तो ऐसा व्यक्ति गरीब घर में भी पैदा होकर अपने घर वालों की गरीबी मिटाता है, करोड़पति बनता है, एक नहीं 3-4 कम से कम प्रॉपर्टी बनाता है। पर ये सब होता कब है? 26 की एज के बाद ऐसा होना शुरू होता है।
धीरे 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 करके 36 की एज के बाद तक वो अच्छी ग्रोथ पा लेता है। कौन सा लगन है मैडम? 5 नंबर लगन। ठीक है। होरा वेल्थ चार्ट में 2 ही लगन बनते हैं सर, 4 नंबर लगन या 5 नंबर लगन। ठीक है जी। बाकियों को पैसा कहाँ से आएगा? 2 ही लगन बनेगा, चाहे कितने भी लगन के आ जाए बार, जन्म कुंडली जी के कितने भी लगन हो। ठीक है जी। ठीक है। इनके साथ साथ हम हमारी जन्म कुंडली का 7वां घर भी देखते हैं। 7th हाउस के लॉर्ड की स्थिति क्या है वो भी देखी जाती है। इसलिए ना तो पूरी प्रिडिक्शन सिर्फ D1 चार्ट कर पाता है, ना ही D2 चार्ट कर पाएगा आपकी वेल्थ की। जब दोनों को कंबाइंड करके आपको देखा जाएगा तभी आप 100% सही प्रिडिक्शन कर पाओगे। ठीक है जी। अब एक बार क्वेश्चन ले लेते हैं रेमेडीज बताने से पहले। ले लें सर क्वेश्चन? हाँ, क्वेश्चन ले लो, रेमेडी बता दो। क्वेश्चन से पहले ना मैं ये बता देता हूँ जी सर। कि ये जो डी की सीरीज मैंने आपको बताया अभी, डिविजनल चार्ट्स की सीरीज आ रही है। ठीक है। और हर चार्ट की सीरीज 3 दिन की है। राइट। जैसे D1 D2 में शायद 3 से 4 दिन भी चली जाए, 5 दिन भी जाए, और डी उसके बाद D1 D3 D4 D5 D6 ऐसे करके चलेगी, और 3 3 डेज की सीरीज चलेगी। थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, फिर मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे। वेडनेसडे। ठीक है। शाम को 7 बजे फिक्स रहेगी अगले 2 महीने तक। राइट। हितेश भाई, कितने में आनी चाहिए सीरीज? हाँ जी। कितने रुपए लेने चाहिए? क्या एनर्जी ट्रिपल एक्सचेंज सेवन। होना चाहिए? ट्रिपल हैं? सेवन। ट्रिपल तो सेवन। आपने ना पूरा लाइफ टाइम फिक्स कर रखा है मुझे, खाली 777 ही देने वाले। चलो शाह मैम से पूछ ले, शाह मैम कितने पैसे ले ले? 777। ये लो, फिक्स कर लिया सब लोगों ने। शीतल मैडम ये तो नुकसान कराने वाले हैं तो। सर आप जो ठीक समझो। ये ठीक आते हैं, जो ठीक समझो। चलो, नहीं आप सबका मान है, आपने जो बोला है वो 777 ही करेंगे। ठीक है। पर सीरीज इज 777। जो एक्सक्लूसिव चालू होने वाली हैं वो चालू होने वाली हैं आप लोगों की कब से? 8 तारीख, कल से। शाम को 7 बजे का टाइम रहेगा फिक्स। ठीक है। 7 से 8:30 के आसपास क्लास रहेगी। D1 D2 का पहला सीरीज आ रहा है 777 रुपीज में। ठीक है। ज्वाइन करने के लिए वही है, पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजना है मुझे 7715930333 पे। मैं एक बार फिर भेज 7715930333 पे। राइट। आपको जितनी सीरीज करनी है आप उतनी सीरीज कर सकते हैं मेरे साथ कंबाइनली। राइट। हर किसी का बैच नया बनेगा, हर किसी की रिकॉर्डिंग का ग्रुप अलग बनेगा। ठीक है। PDF जितनी अवेलेबल होंगी उतनी दे पाऊंगा। राइट। स्टडी मटेरियल जितना अवेलेबल होगा उतना दे पाऊंगा, नहीं तो रिकॉर्डिंग और सर्टिफिकेशन हर सीरीज का देने वाला हूँ। तो लगभग 16 सर्टिफिकेशन तो 15-16 सर्टिफिकेशन तो बनने वाला ही है। पर एक बात अच्छी ये है कि अंदर डेप्थ बहुत मिलने वाली है। ठीक है। तो पहला सीरीज कल से चालू हो रहा है D1 D2 की। दिस इज मेन चार्ट रिप्रेजेंटेटिव योर पर्सनालिटी एंड लाइफ मेंटल इमोशनल बैलेंस विद ह्यूमन एनर्जी। ये सबसे ज्यादा आपके वेल्थ और फाइनेंस पे काम करने वाली सीरीज है। ठीक है। और बहुत अच्छे से आपकी एनर्जीज को कैसे बैलेंस करना वो सिखाने वाली है। राइट। चलिए क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं पहले। जी डॉक्टर मधु मैम। हाँ जी, ना मधु मैम बताइए। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम आपने बताया कि 0 से 15 और 15 से ज्यादा, मेरा एग्जैक्टली वीनस 15 डिग्री में, तो मैं उसको किस ग्रुप रखूं? तो 0 आप से 15 उसी में। में रखेंगे पहले वाले में। 15 डिग्री का मतलब, 15 से ऊपर का मतलब है कि अगर 1 मिनट भी ऊपर हो गया या कुछ सेकंड्स भी ऊपर हो गए तो आपका दूसरे पार्ट में चला जाए। वो 0 से 15 में ही आएगा ना? जी। शुक्र मतलब। थैंक यू मैम। जी नासिर जी। मैम अनम्यूट करो, मैं आता हूँ। जी हाँ जी श्योर सर। जी नासिर जी।
अनम्यूट करें नासिर जी। गुड इवनिंग मैम। राधे राधे जी। मैम मैम गुजारिश ये थी कि जैसे अगर उसकी लियो की कुंडली है और उसमें मेल भी है और फीमेल भी है, दोनों प्लैनेट्स हैं। अगर सारे के सारे मेल है तो बेस्ट है। नहीं, फीमेल फीमेल दोनों है। हाँ कोई दिक्कत नहीं, फिर वो तो हमने बोला है ना कि 5+ प्लैनेट है तो भी बहुत अच्छा है। अच्छा, और वो जो क्या कहते हैं जो एडिशनल प्लैनेट्स हैं, प्लूटो हो गए, यूरेनियस हो गए, उनका क्या करना है मैम? वो नहीं काउंट होते सर। वो नहीं लेते अच्छा हैं। वो काउंट वो नहीं नहीं, होंगे। अच्छा जो हमारे ठीक। 9 प्लैनेट्स हैं उसी पे काम होता है। अच्छा, और केतु जो है मैम, मेल में फीमेल में? वो अकॉर्डिंग टू देखा जाता है कि कौन से प्लैनेट्स में जा रहा ज्यादा, वो न्यूट्रल रहता है। तो मतलब राहु के साथ ही कर दें उसको? नहीं, वो राहु के साथ नहीं होगा, वो केतु जिस तरफ भी जा रहा है, अपन देखते हैं कि भाई वो अगर 3 मेल प्लेनेट है तो उसको भी मेल में डाल दिया जाता है, अगर ज्यादा फीमेल प्लेनेट वहां पे है तो फीमेल काउंट करा जाता अच्छा, दिस इज द कंफ्यूजन। है। जी ठीक है मैम, ठीक है, थैंक यू। वेलकम जी। हितेश सर। जीतेश भाई, तो राहुल सर से बात की, राहुल सर नहीं है क्या? है राहुल सर, कैसे नहीं है। बोलो ना प्रभु, राहुल सर हूँ सुन रहे यही। कहीं गए वो मेरे ना ना, यहाँ अब तो वही दूसरे के कहो लिए ना। कहीं गए। हेलो। તમે 777 કરીને મને મુકાઈ દીધું હશે, વાત કરવા જો રોક્યો तुम्हें। नहीं, मैं बोले पैसे टीवी दे दो ना 16 का। नहीं, एक साथ मत करो। ओके ठीक है, चलिए। राइट, अगर 16 का वैसे करना चाहो तो चॉइस आपकी है, मैं बता देता हूँ। 16 वो इंटू, 12,432। हाँ तो एक करीना को तुम्हारी इच्छा हो तो एक करीना को आखू। नहीं वो तो ठीक है, ओके। अच्छा, दूसरा सर ये साथ में मेरे लिए वैसे हितेश भाई, एक साथ है ना ज्यादा अच्छा पड़ता है, क्योंकि मुझे अब रिकॉर्डिंग का पैसा देना पड़ता है। आप लोगों ने देखा होगा, आपको इनवॉइस आ रहे होंगे रिकॉर्डिंग के। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। करेक्ट, आप ठीक देखते है हो ना सर, ऐप के अंदर। नहीं सर, जैसा आपको सूटेबल लगे, मैं तो अपना नहीं ना, मार opinion तो दे दूँ। सुटेबल आखू छे, पर आखू एटले मतलब सारा एक साथ करना ही मेरे लिए बहुत अच्छा सुटेबल है। पर हाँ प्रॉब्लम क्या हाँ। है कि दो चीजें हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स धीरे धीरे पार्ट में कर पाते हैं, राइट। वो लोग राइट नहीं, राइट। मैं उन सबका भी देख के चल रहा हूँ कि ठीक है यार, कल को कोई बच्चा रह ना जाए, जिसकी इच्छा वो कर ले। ठीक है। ओके कई बार क्या ठीक होता है है। कि लोग बड़े जो एक्स उसमें आ जाते हैं, इन्फ्लुएंस में, कि मैं करना चाहता हम्म, हूँ। ठीक है। एक माँ हम्म, बे माँ अगला, मतलब एक करेगा, दो करेगा, दो पता लग जाएगा यार मेरे बस की बात नहीं है। हाँ हाँ हम्म, ठीक है। तो फिर ठीक है ना, उसका बाकी तुम्हारे आखो करो, तुम्हारी क्लास में हूँ आज आईस रात रे, कहीं ना कहीं जो ये ओके सू करी सकूँ जो बराबर। ओके। अच्छा, सेकंड थिंग, टाइमिंग तो पहले मेरे ख्याल 5 बजे का था, 7 बजे कर दिया आपने सर। 7 बजे का बेटर टाइमिंग इसलिए किया गया है कि सबके लिए अप्रोचेबल हो जाए, जो ऑफिस में काम करते हैं ना वो भी आ जाते हैं। ओके। और Right. अच्छा, अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन मैम से। मैम मेरे 4 नंबर में छः छः प्लेनेट आ रहे हैं, तो भाई और क्या चाहिए, लेकिन पैसा वो नहीं लेके आ तो रहे सर। बैठे हो। अरे आ, राहुल सर खूब पैसा है हितेश भाई के पास। नहीं नहीं मैम, क्या किधर है नहीं, पैसे? मैं ये कह रहा हूँ, इनका एक स्टेटमेंट था, थोड़ा है ज्यादा की जरूरत है। जरूरत राइट। है। जबकि ज्यादा है बढ़ाने की जरूरत है, ये है। हाँ, हाँ? और अगर ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट तो ये था, ज्यादा है बांटने की जरूरत है। मानने की जरूरत है। Right? जो कह रहे तुम्हारी इच्छा, आपको कभी इच्छा हो नॉमिनी बनाने के लिए, तो मैं बैठा हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली। हम्म, मैं बोला थोड़ा ज्ञान है, ज्यादा की जरूरत है। हाँ अच्छा, थोड़ा ज्ञान है, ज्यादा ज्ञान की जरूरत है। हाँ। सही बुध कह है रहे ना, थे। बुध है ना उधर, बुध का है ना। थैंक यू थैंक यू जी जी जी। थैंक यू राहुल भाई। राधे राधे जी। राधे राधे। राधे राधे मैम, राधे 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 से राधे राहुल सरला भाई। जी। कितने दिन की क्लास है मैम? 3 3 अब दिन आप की तीन मैडम। तीन 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 दिन गिनते जाओ, कितनी है, 16 48 हो गई सीधे। ठीक 2 दिन और ऊपर मान के चलो, 2 3 दिन। ठीक है, मैं अभी पेमेंट कर रही हूँ। ये क्लास 3 दिन की है, अगली हाँ। क्लास की पेमेंट फिर 3 दिन बाद करनी है। ठीक है। कहीं ऐसा बोलो 777 मेरे तो 50 दिन की बात हुई थी। हाँ। वो तो समझ में आ गया। मैं, मेरा फर्ज है समझा ना, आई एक्सप्लेन राधे राधे मैम। राधे राधे आकाश जी। कैसे मैम? बहुत बढ़िया। मैम ये कितने दिन, मतलब कितने कोर्सेज होंगे, मतलब 16 16 कोर्सेज कोर्स होंगे? होंगे, 15 16 से 16 16 कोर्स। 15 से 16 कोर्स। हम्म। और इसका राहुल सर, इसका एक पेमेंट बड़ा वाला भी बना दो ना, सबका एक करके। मैं बना के ग्रुप में भेज दूंगा आपको। हम्म, ठीक है। ताकि बनाने, उसमें कुछ डिस्काउंट हो जाए तो।
भाई देखा राहुल सर? मैं आ रहा हूँ सर, थोड़ी देर में आता हूँ घूम फिर के। मैंने एक बात बताऊं आपको, डिस्काउंट के मैंने ट्रिपल सेवन रियल में कॉस्ट नहीं है इसकी, रियल में कॉस्ट नहीं है ट्रिपल सेवन, ठीक है। कॉस्ट तो ट्रिपल सेवन की तो कोई पे भी किसी प्रकार से इसकी कॉस्ट वैल्यूबल आप काउंट करोगे तो इससे ज्यादा मतलब एक एक चार्ट पढ़ाने के लोग पैसे ले जाते हैं, राइट। मैं तो नहीं, इसलिए वैसे भी मैम जो पढ़ाती है उसकी कोई कॉस्टिंग नहीं है, उसकी तो जितनी हो कम है। राइट, इसमें 199 से लेके 399 तक तो मेरा वो चला जाएगा। आपके रिकॉर्डिंग जो मिलती है ना आजकल, उसके पेड मुझे करने पड़ रहे हैं। आप देखोगे ना, अभी जितनी भी रिकॉर्डिंग आ रही है उसकी रसीदें आपके पास आ रही होंगी, आ रही है ना रसीदें? आ रही होंगी सर, हाँ। आप मैंने ध्यान से अभी चेक देखोगे नहीं आपके किया। इनवॉइसिंग दिख जाएगी, तो वो रिकॉर्डिंग का कॉस्ट ही जा रहा है मेरा। ओके, राइट जी, संदीप सर आए, जय गुरु जी सर। इनका मंथली जय पास गुरु बना सर। दो, इनका है ना? मंथली पास बना दो। मंथली पास बना दो। हम तो मंथली पास वाले हैं सर। अभी तक तो मंथली क्या, पास वाले हैं। मैं तो परिभाषा समझ गया था। हाँ, मैं तो मंथली मंथली पास पास वाला ही की हूँ। सुविधा दी जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर। बिल्कुल डियर, बिल्कुल। सर अभी अभी जैसे हमारी शनि शनि सर की क्लासेस भी चल रही हैं, ये मैम की क्लास भी होगी कुछ, तो जी फिर जी, मंथली वाले हो गए ना हम तो। बिल्कुल बिल्कुल। मैं राहुल भाई से कहूंगा कि मंथली पास इशू करो, ताकि और लोग उससे जुड़ सकेंगे। बिल्कुल सर। जी जी जी, अनामिका राधे मैम राधे, कैसे जय हो गुरु आप? जी राधे सर। राधे मैम, राधे राधे। क्या सिखाना है और बच्चों को? सर हम अब लेके आए हैं डिविजनल चार्ट्स। अच्छा, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। प्रोफेशनल हो गया हमारा वैदिक एस्ट्रोलॉजी का। अब जैसे अगर आपको स्पेशल वेल्थ देखनी है तो D2 चार्ट देखा जाता है, उसमें कब पैसा आएगा, आएगा नहीं आएगा, किस तरीके से आएगा, और आप जो अर्न करना चाहते हैं उसका पर्पस क्या है, ठीक है, वो सारा सिखाया है सर D2। फिर इस तरीके से हम पूरी सीरीज लॉन्च कर रहे हैं D1 से लेके D16 चार्ट तक, बहुत 60 बढ़िया, चार्ट तक, 16 चार्ट्स ऐसे निकलेंगे। बहुत बढ़िया। और हितेश भाई ने और एक दो जनों ने और रिक्वेस्ट की, तो राहुल सर ने वो 777 में पर चार्ट के हिसाब से दिया है। ठीक है, जी देखो रेट तो क्या है कि आपको और राहुल भाई को डिसाइड करना है। पर्पस ये है कि विद्या की कोई अमाउंट नहीं है, ये तो सिर्फ बस ये है कि राहुल भाई की मेहनत है और आपकी मेहनत है, उसको एक जायज़ अमाउंट मिलना चाहिए, ताकि उसके अंदर मेहनत के जो पैसे लग रहे हैं वो थोड़े बहुत रीइंबर्स हो सके। कि जी कल सर। को आपको संदीप भाई इस कोर्स की फीस 1 लाख रुपए, बच्चे तो कम आएंगे बट बिक तो वो 1 लाख में भी जाएगा। जी सिर्फ बात ये है कि जो 777 है उससे थोड़े लोग ज़्यादा आ जाएंगे, सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो शायद लाइफ को चेंज कर पाए। हमारा मेन पर्पस यही है सर कि बस सीखे, एजुकेट हो लोग। बस। कहाँ गए राहुल भाई? गायब हो गए राहुल सर। पीछे और भी काम कर रहे होंगे ना? हाँ, बैकएंड में काम कर रहे होंगे। आपने कुछ क्वेश्चन आंसर लेने हैं, क्या लेना है आप? सर हो गया, क्वेश्चन आंसर ही चल रहे थे। अच्छा ठीक है, ठीक है। जी किसको जी अनम्यूट करें? जी मधु जी। मैम केतु को लेंगे मेल या फीमेल में? वो मैंने अभी बताया ना, किसी ने क्वेश्चन पूछा था तो मैंने कहा था जब हमारे होरा चार्ट में चंद्रमा के साथ अगर फीमेल प्लैनेट्स ज्यादा बैठे हैं तो हम केतु को उसी तरफ कन्वर्ट करेंगे, और मेल प्लैनेट ज्यादा है तो उस तरफ कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, थैंक यू ठीक है। मैडम, मैं ये पूछ रही थी कि जो होरा चार्ट आप सिखाने वाले हो तो 2 नंबर से 16 नंबर तक पूरा सिखाने वाले हो ना? 2 नंबर से नहीं होता सुषमा मैम, मैंने बोला आपको कि जो वेल्थ चार्ट है, जो हमारा D2 चार्ट है, जिसको हम होरा चार्ट भी बोलते हैं, इसमें सिर्फ 2 ही लगन बनते हैं, एक कर्क लगन 4 नंबर का या एक 5 नंबर लगन का। सबके इन 2 के अलावा कोई चार्ट नहीं बनता है। नहीं, समझो 4 ऊपर है 5 नीचे है तो वो नहीं एक ही होगा, नहीं है मैडम, वो नहीं है, वो फर्स्ट हाउस और सेकंड हाउस में ही आएगा। नहीं, मेरा 4 और 7 में आया हुआ है, म्हणजे एक ऊपर 4 है नीचे 5 है। हाँ, तो वो आपका 4 नंबर का लगन है। अच्छा अच्छा। और मैडम मेरे को और एक सवाल पूछना है, जो आप षोडश वर्ग पूरे सिखाने वाले हो, और षोडश वर्ग के 777 है क्या फिर? हाँ जी, हर चार्ट का 777 है।
तर पूरे म्हणजे 2 नंबर से सिखाएंगे कि 1 नंबर से? एक कुंडली तो आती है, खुद सवाल ही नहीं होता। तो मैडम, आप अगर जैसे D3 की बात करोगे, जैसे हमने अभी D2 के साथ कौन सा चार्ट पढ़ा? D1। D1। तो D1 तो हमेशा साथ में रहेगा, हर चीज के साथ चलेगा। अगर मुझे मेरे हार्ट की ECG अच्छा करानी है तो मेरी बॉडी के बिना थोड़ी होगी। अच्छा, हार्ट मुझे और थोड़ी एक निकल सवाल के चला पूछना था जाएगा। इसी पर ही। हाँ, रोज रोज इसकी क्लास रहेंगी कि बीच में गैप रहेंगी? सिर्फ संडे की छुट्टी रहेगी। अच्छा। सैटरडे को भी क्लास रहेगी इसकी। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 3 दिन, थ्री डेज की क्लासेस है ना, रहेगी। कंटिन्यूस में रहेंगे षोडश वर्ग का क्लास? हाँ जी, कंटिन्यूस रहेगा। ओके, मैं बाकी ठीक है। राहुल सर से बात कर लेती हाँ हूँ। जी, और राहुल सर मैडम से और बात एक करें। सवाल है, और एक सवाल मेरा है, जैसा 4 नंबर की मेरी कुंडली बनी है, उसमें 3 मेल है, 3 फीमेल है और 2 मेल्स है। और केतु तो तुम बोले जिसमें ज्यादा रहता है मेल फीमेल में, उसमें केतु चले जाता है। मैम, पर्सनल हम क्लास में ही कर पाएंगे क्योंकि यहाँ पे सबकी पर्सनल नहीं नहीं करना नहीं, मुश्किल है। पर्सनल नहीं पूछ रही मैं, किसी के बारे में पूछ रही मैं। ऐसा रहा तो फिर क्या वो जो आपने बताया वैसे ही नियम लागू होंगे? हाँ जी, जो मैंने बताया है वैसे ही नियम लागू होंगे। ठीक है ओके। जी। जी, टीनू मोदी जी बोलिए। टीनू मोदी जी अनम्यूट करें। राधे राधे मैम। जय श्री राधे। मैम मैं ना फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मुझे ना एस्ट्रो का कुछ नहीं पता एक्चुअली, मुझे ज्यादा समझ भी नहीं आया। तो अ, मैम मत करिए, क्योंकि ये बेसिकली एस्ट्रोलॉजी वालों के लिए ही है, क्योंकि इसको डेप्थ चाहिए। और वैसे अगर आपको फिर भी करने की इच्छा है तो एक बार राहुल सर से बात कर लीजिएगा। बेसिक एस्ट्रोलॉजी के जो मेरे 7 वीडियोज है वो आपको पर्सनली दे दिए जाएंगे, वो पढ़ के फिर करना। उसके बाद मैम ये वाला कोर्स? हाँ। अच्छा मैम, इसमें अगर मैं देखूं, जैसे मैम आपने सन का बताया, तो मैम मेरे सन के सॉरी नीचे तो मैम, मैम वीनस और मून दो ही प्लैनेट्स आ रहे हैं, बाकी सारे मून में हैं। हाँ, तो तो मैम मैम वो मैं क्या सारा वो सोचूं? प्रिडिक्शन क्लास में ही बता पाएंगे हम। और आप एस्ट्रोलॉजी के नहीं है ना, तो इन्फ्लुएंस होके मत करिए। नहीं मैम, मुझे एस्ट्रो का कुछ भी नहीं पता। हाँ, तो फिर मत करिए आप। टीनू मैडम, मैंने क्या कहा सबसे पहले, जय गुरु जी सर। सबसे पहले क्या बोला कि लोग 777 प्राइस रखने का कारण ये था कि लोग इन्फ्लुएंस होकर क्लास क्लास को ज्वाइन कर लेते हैं। ठीक है। हाँ जी सर। सीरीज लंबी है, 48 दिनों की सीरीज है। मैं हाँ एक साथ जी। पैसा भी ले सकता था। ठीक हाँ है। जी एक क्लास करके नहीं समझ आया तो छोड़ भी सकते हैं। आपको अगर एस्ट्रो में कोई इंटरेस्ट नहीं है, नहीं समझ आ रहा, तो डो नॉट गो विद दैट। ठीक है। सर, एक्चुअली समझ नहीं आ रहा, करना देखो, चाहती दो हूँ। चीजें में समझ नहीं आ रहा तो आपको बेसिक स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा एक साथ, क्योंकि क्लास तो बेसिक स्क्रैच से शुरू होने वाली है। हाँ जी ठीक है। सर, मैं वही कंफर्म कर रही थी कि मुझे कोशिश, इसमें ज्यादा पता नहीं लगा उसका आप एक क्या काम सीन। करना, मुझे अभी मुझे हाँ जी व्हाट्सअप करना एस्ट्रोलॉजी। ठीक है सर। तो मैं आपको बेसिक एस्ट्रोलॉजी क्लास दूंगा। पहले वो 5-7 क्लासेस आज कल दिन तक सुन लेना। कल शाम को 5 बजे तक सुन लेना। अगर आपको समझ आए तो आगे 777 पे करके मुझे क्लास ज्वाइन करना, नहीं तो मत करना मैडम। ठीक है सर। ग्रेट। डन। हाँ हाँ जी। डन डन, राइट मैम। थैंक यू थैंक यू। जय गुरु जी। जी। उष्मा विद्या मैम। जय गुरु जी। हाँ, राधे राधे, जय गुरु जी। हाँ, मैम, मुझे वही अब हमने तो अभी 9 प्लैनेट्स ही पढ़े हैं, मगर जो हम D2 चार्ट में देखते हैं तो यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो भी दिखाता है, वो तो नहीं उसका लेते, भी वो काउंटिंग नहीं लेते नहीं मैडम, वो देखते नहीं ना? लेते। अच्छा, ठीक है, ठीक, ओके, थैंक यू। वेलकम। जी। राखी जी। हाँ जी, थैंक यू सो मच राहुल जी, राधे एंड राधे जी। वंस अगेन नमस्कार मैम, थैंक यू सो मच। राधे राधे। राधे राधे। मैम, मैं आपकी एक ही क्लास मैंने अभी अटेंड करी थी जिसमें आपने पद्मा चक्र जो आपने सिखाया था, 2 डेज की जो क्लास थी। जी। तो मेरे को इंटरेस्ट बहुत है, पर उसमें आपने ना वो 4-5 दिन की रिकॉर्डिंग भी भेजी थी। आई एम वेरी न्यू टू इट और समझ थोड़ा आ रहा है, बट मैं पूरा नहीं बोलूंगी। अभी जो आपने क्लास समझाई है, मैंने अभी अभी अपना वेल्थ D2 का चार्ट निकाला है, उसमें लगन में 5 नंबर है D2 में। सूर्य भी उसी ठीक में है, बैठा है, शुक्र भी बैठा है, गुरु भी बैठा है, चंद्र भी बैठा है। बहुत बढ़िया। तो अच्छा है, मतलब वेल्थ के हिसाब हाँ, से। वेल्थ के हिसाब से अच्छा है। पर अभी तो मैम कुछ भी नहीं लग रहा वेल्थ में। आएगा ना, वो कैस कहाँ रुका हुआ है वो भी देखेंगे, वो भी क्लास में सीखेंगे कहाँ रुका हुआ है।
तो मैम मैं आई एम वेरी मच इंटरेस्टेड, पर अगर मैं आपकी ये कल जो क्लास आपकी स्टार्ट हो रही है D1 D2 की, बेसिक मुझे इतना क्लियर अभी भी नहीं है। एक काम करना मैम, मुझे अभी बस व्हाट्सएप पे लिखो एस्ट्रोलॉजी। सूरज, मैंने अच्छा आपको लिंक ठीक है भेजा सर, 5 के ठीक है। 5। ठीक है, आई हाँ शेयर जी, विद द लिंक। 5 एस्ट्रोलॉजी बेसिक क्लास सीखो, बिल्कुल अच्छा सबके लिए फ्री कर रखी है मैंने। ठीक है सर, मैं अभी करती हूँ आपने मेरे आपको। साथ पदम चक्कर किया था ना? हाँ करा है उसमें सर, दी भी करा है। थी ठीक सर, है, शायद मैंने अपना किया था। नंबर मुझे व्हाट्सअप करो, मैं आपके ऐप के अंदर एक बैचेस करके ऑप्शन आता है, उसके अंदर अभी बेसिक एस्ट्रोलॉजी आ जाएगी। अच्छा ठीक है सर, ठीक है डन, ठीक है। हाँ राइट, जी, यू फाइंड आउट दोस थिंग्स, आप पढ़ो, समझ आएगा, आगे बढ़ेंगे। और डी टू टाज में ठीक अगर है। आपको लगता है फाइनेंशियल नहीं है, तभी तो ये क्लासेस लेके आता हूँ। आज ही मैं लेके क्यों आऊंगा? पता है कि आपकी किस्मत में वेल्थ लिखी हुई है। ठीक है, मान लेते हैं कि अगर आपके हम्म पास इवेंट है, तो हम्म इवेंट हमारे तक पहुंचने में, हम सबकी जीवन में पहुंचने में दिक्कत क्या आती है? टू बी सम कर्मा अलाइनमेंट नहीं होते हैं, या हाँ जी, उस प्लेनेट को बैलेंस, उस प्लेनेट को पावर नहीं मिल रही होती है। ठीक है, या हाँ जी, ब्लॉकेजेस आ रही है। ठीक है, तो हाँ जी, ये चार्ट वही तो डिकोड करते हैं कि आपके यहाँ पे वेल्थ आने में सिर्फ इतनी सी एक ब्लॉकेज है, इसको रिमूव करवा लो, काम हो जाएगा। हम्म ठीक है, भैया ठीक पता है। लगा कि सूर्य की रेमेडी करो, सूर्य को बल दे के सूर्य को रेमेडी दे दो, और आपको काम होना चालू हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, तो तो जैसे सर अब अचानक से धन नहीं बरसता है, पहले नहीं इस बात बिल्कुल को सर, समझो। बिल्कुल। वो फिर आपकी वेल्थ जनरेट होती है धीरे धीरे, टप टप करके, बूंद बूंद करके से घड़ा बनता है ना। तो हम्म 2-3 सालों 4 सालों में दिखते हैं कि हमारे जीवन में वो फर्क आ गया जिसकी हमें कल्पना नहीं है। प्रॉब्लम इतनी सी कि 4 साल बाद हम ये भूल जाते हैं कि यार हमने शुरुआत कहाँ से की थी। बिल्कुल। राइट जी। अच्छा सर, एक चीज और जो आपने अभी बताया, मैं आपको अभी व्हाट्सएप तो कर देती हूँ। अगर मैं वो 5 बेसिक एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ले लेती हूँ, हम्म। इसके बाद मैम के जितने भी शॉर्ट कोर्सेज आ रहे हैं, मतलब वो सारे समझ में आएंगे। ऐसा कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है 21 डेज का जो मुझे पहले करना पड़ेगा, ऐसी कोई। नो मैम, नथिंग टू वरी, राइट, यू हैव टू ओनली नॉलेज अबाउट द बेसिक एस्ट्रोलॉजी, जो इस क्लास में भी हम सिखाएंगे। ठीक है, बेसिक चीजें फिर भी सिखाई जाएगी, राइट। और ठीक मैं है, उस क्लास के अंदर जो भी आएगा उसके अंदर ग्रुप में वो लिंक आएंगे ही आएंगे, उसमें कोई दो राहें नहीं है। राइट, सबके लिए आएंगे। तो आप में से कोई भी एस्ट्रोलॉजी क्लास चाहता है, जस्ट मुझे गिव मी अ व्हाट्सएप कॉल, एक मैसेज डाल दो व्हाट्सएप पे, मैं आपको कर देता हूँ, मैं पहले भी दे चुका हूँ। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू राहुल जी, ग्रेट थैंक यू मैम, सो मच सर, राधे थैंक राधे जी। यू। राधे जी राधे। अमिता जी। जी अनीता मैम मैम। आपने बोला था कर्क लगन और सिंह लगन, तो मैम डिवाइड कैसे करते हैं इनको? वो लगन कैसे, वो कल मैं बताऊंगी क्लास में। पक्का? पक्का। ठीक। जय गुरु जी। सर चलो। बताओ पक्का है कच्चा है? बताओ संदीप सर। संदीप सर बताओ, पच्चा पक्का है कच्चा? आप भी बता सकते हो। नहीं, पक्का पक्का। सर नॉर्मली बोलते ही ऐसे हैं। अरे बात सही है, मैं आप पे बात नहीं कर रहा हूँ। आपने जिस तरीके से पक्का बोला तो संदीप सर को मुझे कोई बात याद आ गई अल्लाह की। राइट ना अनीता जी। आपने ये नहीं कहा कि डीएम की स्टेप लगवा के लाओ, अब उसके बाद बताओ। नहीं, आजकल रजिस्टर नोटिस चल रहे हैं सर, वो करवाने पड़ेंगे। बिल्कुल अनीता जी, आपको मिलेगी, आप चिंता मत करो। राइट ठीक। जी अनीता मैम। जी रानी मैम। बोलिए मैम। सर चलिए हम। हाँ जय जी, गुरु जी राधे मैम। राधे गुरु जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी। राधे राधे जी हाँ बोलिए। सर, मैंने पूछना था, ये जो अभी आप D1 D2 चार्ट दिखा रहे हैं, इनकी क्लासें हाँ डेली 7 PM रहेंगी? जैसे ये लोहड़ी वगैरह का प्रोग्राम आ रहा है तो 1-2 दिन की छुट्टी वो होएगी? तो छुट्टी मैडम, जो सार्वजनिक छुट्टियां वो सबके लिए रहेंगी। जैसे आपकी 13 तारीख की लोहड़ी है, 14 तारीख की मेरी उत्तरायण है। ठीक है, 14 तारीख की संपूर्णतः छुट्टी रहेगी रहेगी, 13 तारीख की भी छुट्टी रहेगी रहेगी। राइट, क्योंकि 13-14 को एक ऐसा फेस्टिवल आता है, आप ठीक है। ध्यान से देखो सुनोगे ना, उसमें एक ऐसा फेस्टिवल होता है। आप पंजाब राजस्थान हरियाणा के आसपास के जो एरिया हैं, वहाँ लोहड़ी का महोत्सव, दिल्ली में लोहड़ी का महोत्सव होता है। ठीक है, राजस्थान के पश्चिमी भाग से लेके गुजरात तक, बॉम्बे तक उत्तरायण पतंगों का माहौल रहता है। ठीक है, वहां से नीचे चले जाते हैं तो पोंगल चालू हाँ हो जी। जाता है हमारा, साउथ में चले जाएंगे तो पोंगल होता है। राइट, और ईस्ट में चले जाते हैं तो शायद मैं नाम भूल रहा हूँ उस त्योहार का, वहां पे भी एक त्योहार होता है 13-14 तारीख का। राइट, तो वो पूरा फेस्टिवल पूरे ओके। इंडिया में नई फसल का फेस्टिवल हर जगह होता है। राइट, नई शुरुआत का होती है बिल्कुल उस दिन, कि उस दिन जब सूर्य बदलते हैं तो बहुत सारी चीजें बदलाव में आती हैं। ठीक है, बिहू बिहू करके एक ठीक है। फैसिलिटी जी। तो सब जगह अपने अपने त्योहार हैं, तो उस दिन पूरी छुट्टी ही होती है मैडम। राइट मैम। राइट सर। जी दीप्ति मैम। दीप्ति जी।
राधे थैंक यू राधे रानी सर, मैम। राधे राधे सर मैम। राधे राधे और जी। पहली बात तो हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीवन। हैप्पी न्यू मैम। नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को। आपको भी। थैंक यू जी। सर। अच्छा मैम, मुझे एक चीज पूछनी थी। मैंने काफी लेट ज्वाइन किया है तो मेरे को पता नहीं चला कि एक्चुअल में हो क्या रहा है यहाँ पे। तो मुझे बस यही पूछना था, ये क्लासेस कितने टाइम तक की और चार्जेस क्या हैं इसके? क्लासेस फिर बता देता हूँ आप सबको। ये 777 रुपीज की क्लास है 3 दिन की। ठीक है, राइट। देन इट विल बी गोइंग टू कंटिन्यू फॉर द 16 क्लासें। अगले 16 क्लासें चलेंगी। प्राइस रहेगा आप लोगों के लिए फिक्स 777। और डेज कंटिन्यू आपको अपडेट आते जाएंगे कि कल अगली बार ये क्लास है, अगली बार ये क्लास है, अगली बार ये क्लास है। जैसे थर्सडे थर्सडे फ्राइडे एंड सैटरडे। फ्राइडे सैटरडे एक गई, फिर मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे दूसरी हो जाएगी, फिर वो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे दूसरी हो जाएगी। ऐसे करते ये चलती रहेगी सीरीज। तो ये 16 सीरीज में पूरी होगी। तो सर हमें जितनी बारी 3 3 डेज की क्लासेस का पेमेंट करते रहना मतलब? आओ। अब मैं बल्क का आप बोला है, सबने बोला कि वन टाइम में अगर एक कॉस्ट ले लिया जाए, तो मैं देखता हूँ, मैं संदीप सर से डिस्कस करता हूँ क्या बैच, क्या रिक्वेस्ट करता हूँ मैं उनसे कि क्या निकाल सकता हूँ आप लोगों के लिए। तो कुछ एक बेस्ट ऑफर निकाल के आपके ग्रुप में डलवा दूँ। थैंक यू। राइट, डन डन डन। थैंक यू मैम। राधे राधे मैम। जी रीना जी रीमा जी। आपका हेडफोन परेशान कर रहा है, हेडफोन निकाल दो। राधे राधे सर जी। राधे राधे जी। गुरु जी। सर जी, आपके बेसिक और एस्ट्रोलॉजी जो है मैम की, वो यूट्यूब पे है क्या सर? हाँ जी, आप मुझे व्हाट्सअप कर दो, मैं लिंक दे देता हूँ मैडम। यस सर, यस, थैंक यू थैंक आपने मेरे से पहले कभी कोर्स किया है? यू। नहीं सर, मैम का ही किया है, हाँ, मैम पाइथागोरस। का किया है कोई कोर्स आपने? पाइथागोरस का नहीं, वो फ्री में दिया था 5 डेज का, वो कोई बात किया। नहीं, आप मुझे भेजो, मैं आपको भेजता हूँ, अभी का भी भेज दूंगा, आज ही भेज दूंगा रात तक। ठीक है। थैंक यू सर जी। डन डन। आपको गिफ्ट है हमारी तरफ से, फ्री आपके लिए। ठीक है जी। थैंक यू। जी। हाँ जी आकाश जी। तो ये मैम से पूछना है कि हमारे लिए बेनिफिशियल्स है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। नहीं। बेनिफिशियल ये है कि वो अभी एक किसी से पूछ ही लिया समझा, D2 चार्ट पढ़ने से पैसे तो आएंगे नहीं। नहीं नहीं, वो तो मेरे को मालूम है सर कि वो पैसे नहीं आएंगे। D2 चार्ट पढ़ने के बाद रेमेडी करने से पैसे आएंगे, ये पता है। तो रेमेडी करने के लिए पैसा खर्च होता है, ये भी पता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सर हम तो रेगुलर ही हैं। नहीं तो नहीं बाकी आकाश भाई, बेनिफिशियल ये है कि अगर पूरी एस्ट्रोलॉजी अगर कर रखी है ना, इसमें एक चीज समझ आएगी, स्पेशलाइजेशन कैसे की जा सकती है। सर सारी मैडम से की हुई है हमने तो। हाँ, वो तो मुझे बेसिक मालूम भी है। किया है, प्रोफेशनल भी किया है, अब तो सनी सर की इंजेक्शन क्लास में सब सब किए हुए हैं सब आकाश कुछ जी। 20-25 20-25 कोर्स कर रखे हैं सर मैम से हमने। तो वही करो, ये आपके लिए और ज्यादा स्पेशलाइजेशन ले आएगी इस चीज के लिए कि पर्टिकुलर, जैसे क्लाइंट हमें मोस्टली क्लाइंट आता है क्यों, ये डाल दो, आएगा ओके। कैरियर दे दे भाई, राइट। बंदा है शादी के लिए क्वेश्चन पूछना है, तो शादी के लिए फिर हम पहले तो सारे प्लेनेट के साथ मंशा करें। हाँ हाँ हाँ। राइट, यहाँ पे 2 चार्ट खोलेंगे सामने, कैलकुलेशन करेंगे, शादी आ जाएगी सामने, क्या चल रहा है इसका शादी का। राइट, तो 16 भागों में हमारे जीवन को विभाग किया गया है। तो उस पर्टिकुलर चार्ट को कनेक्ट करके देखेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ओके। राइट, तो किसी भी चीज को स्पेशलाइजेशन करनी है तो हमें उसके पर्टिकुलर पार्ट में जाना पड़ेगा। राइट, जैसे आज हमने सिर्फ वेल्थ पे बात करी है, ठीक है, तो अगर हमें कैरियर बात करनी होती तो फिर हम D10 चार्ट से बात कर रहे होते। ओके। राइट, तो इस चीज को समझना पड़ेगा कि हमें स्पेशलाइजेशन कैसे करनी है। राइट, अगर स्पेशलाइजेशन हाथ में आ गई तो हमें किसी भी फील्ड के अंदर, मान लेते हैं कि शर्मा जी आपके पास सिर्फ और सिर्फ शेयर मार्केट के ही क्लाइंट आते हैं या बिजनेसमैन ही आते हैं, तो कितनी बार चार्ट, सबके चार्ट तो पूरा ही खोलोगे? बिल्कुल। 10-12 अलग अलग चार्ट देखोगे। हम्म। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो कि बिजनेस में तो इसको चाहिए क्या, या तो कैरियर चाहिए या फिर हेल्थ चाहिए, तो वेल्थ चाहिए। ठीक है, जी जी जी। तो या तो D2 देखा जाएगा फिर, या D10 पे बात करेंगे। ओके। राइट, इससे ज्यादा हम लोग बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि इस चक्कर में होता क्या है कि हमें बात करना थे, लोग सवाल एक पूछते, हम सारी कुंडली खोल के बैठे थे, हमारा फोकस बिगड़ा होता है। भाई तेरी तो शादी बिगड़ रही है, तू धंधे की क्या बात कर रहा है? सही बात है। फोकस बिगड़ जाता है, सामने वाले का फोकस बिगड़े, वो क्वेश्चन बेचारा पूछने आता था अपने धंधे के बारे में, है, चला जाता है, बोले तेरे तो सर्जरी होने वाली, बोले उस पर दिमाग लगा। सर एक चीज नहीं हो सकती, जैसे 3 दिन क्लास थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे हो, फिर नेक्स्ट थर्सडे फ्राइडे सैटरडे हो? वो 6 महीने चले जाएंगे यार। एक्चुअली क्या है ना, वो हमारी 9 बजे भी क्लास होती है ना, वो भी तो हमें देखनी है ना।
चलो आज रात को क्लास में बात करते हैं, देखते क्या कर सकते हैं अपने इसके लिए। ठीक है, ठीक जो है भी होता है ये वो क्लास तो बेटर करते। रहेगा सर, हफ्ते में 3 दिन की एक क्लास। चलो एक बार काम करते हैं, ये क्लास तो चालू करते हैं थर्सडे फ्राइडे, और रात को आता हूँ मैं क्लास में, बात करते हैं अपने। ठीक है सर, ठीक है। डन, रात को मिलता हूँ क्लास में। ठीक है डन सर। डन। जी गुरु जी। जी राहुल भाई। एक सेकंड खाली पारी जी से। जी शाह मैडम बताओ। पापड़ी जी बोलिए। 7 तक ही करते हैं। सर रात के क्लास में हम नहीं रहेंगे। कौन सी रात रही रहा था? और ग्रुप तो रहेगा मैडम, मैं रिकॉर्डिंग तो रहेगी, मैं तो रहूंगा। आप मैं फोन कर दूंगा पर्सनली यार। आपने रिटर्न में अटेंडेंस लगवानी होती है या आपने एप्लीकेशन दी? छुट्टी की एप्लीकेशन तो आई नहीं मैडम, कैसे लगाओगे? फिर बताओ कैसे जवाब दे। कुछ ना कुछ करते हैं मैम, मिलता है। ठीक है ओके सर। डन। जी जी मेरे भाई। राइट, सो सेशंस मतलब ये सीरीज आपकी न्यू ईयर की सीरीज समझ लो। प्राइजिंग इज रियली इफेक्टिव फॉर यू, मतलब बहुत प्यारे और छोटे से प्राइजेस के साथ शुरू कर लो, और बहुत अमेजिंग सेशंस हैं ये। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करें और मजा आने वाला है इसके अंदर। ठीक है, हर चीज़ की एक पर्टिकुलरली एक एक पार्ट पे हम बहुत डीप डिस्कशन होने वाला है। और शायद ये 3 जैसे अभी कई क्लासें ऐसी भी जाएंगी इसके अंदर, शायद हर क्लास भी ऐसी हो सकती है, 3 दिन की जगह 4-4 दिन भी जा सकती है। जाएगी सर कुछ क्लासेस। जाएगी, हमें भी पता है जाएगी, 3 से 5 दिन के अंदर वो 5 दिन पहुंच जाती है क्लास, राइट। और तो सीरीज विल बी कंटिन्यू, सीरीज कोई मापदंड विभाग थोड़ी बिठा रखा है कि 3 दिन कह दी तो 3 दिन ही होना है। आज तक ही नहीं हो, जितनी बोलते हैं उससे एक्स्ट्रा ही जाती है, 2-3 दिन 5 दिन चल ही रही है सर। इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग सेशन विद यू गाइस, सो डोंट वरी। और आनंद आने वाला। क्या हाल है लोकेश भाई? वीर लोकेश भाई कैसे हो? जय गुरु जी। जय गुरु जी। राधे राधे सर। राधे 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 सर। संदीप बजाज जी, आपको भी बहुत बहुत थैंक यू सर, आपका प्लेटफॉर्म इज वंडरफुल। तो मैं राहुल सर और मैम को तो हमेशा थैंक यू करता हूँ, आपसे कभी पर्सनली बात नहीं हुई, तो थैंक यू वेरी मच फॉर दिस लवली प्लेटफॉर्म सर। गॉड ब्लेस यू डियर। ऑल क्रेडिट गोज टू पद्मा जी एंड राहुल भाई। पद्मा जी पीछे से पूरी मेहनत कर रही हैं, तभी पिछले 5 साल से हम अंकों के खेल के प्लेटफॉर्म को चला पा रहे हैं। क्रेडिट गोज टू अनामिका मैम जो इतना अच्छा पढ़ाती है, या और भी जितने भी टीचर हैं, अभी अनामिका मैडम साथ बैठी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पे ना इन्होंने पूरी रिसर्च करी है, उस रिसर्च का ही आशीर्वाद आप सब बच्चों को मिल पा रहा है। और लोकेश भाई होता क्या है कि एक दिन सबने ना चले जाना और मुट्ठी बंद करके नहीं जाना, ज्ञान को बांट के जाएंगे ना तो जरूर किसी ना किसी के काम आएगा। अब ये छोटा सा ही कोर्स है, चाहे 3 दिन का कोर्स है, लेकिन सीखने के लिए बहुत कुछ है। सही है, राइट सर। दैट्स व्हाई आई लाइक दिस प्लेटफॉर्म से, कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता है। जी जी जी। और कोई छल कपट वाली बात नहीं है, हम बिल्कुल दिल से देना चाहते हैं, आप सिर्फ उसके नोट्स बनाओ बस। राइट सर। सर लाइक मैम ने अभी बोला, जिसने एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ी उसको मत, कौन सा प्लेटफॉर्म बोलेगा कि एक स्टूडेंट जो पैसा देने दे के आ रहा है मना करेगा? आता हुआ पैसे को कौन मना करता है सर? बिल्कुल, क्योंकि हमारी इंटेंशन पैसा कमाना नहीं है। इस छोटे से अमाउंट में हम पैसा नहीं कमा सकते, बट हम जो कमा सकते हैं वो हमें पता है कि वो कितना बड़ा सपोर्ट हमें मिल सकता है। पैसा तो बरसता है, पैसे की चिंता कहाँ है, पैसा तो बरसता है, मेरे पे हाथ थाम के समेटा नहीं पाता इतना पैसा है। क्यों रितेश भाई, पैसा खिलाना चाहिए ना अपने घर में से? सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत धीरे। मैं कह रहा हूँ पैसा तो बरसता है, मेरे पे चिंता नहीं, पैसा हम सब पे बरसता है, हम समेटते रहते हैं। पैसा जोड़ो, प्रेम बरसना चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि प्रेम बरसता है। प्रेम बरसना चाहिए, प्रेम। हितेश सर यूं कहते हैं राहुल सर, मैडम एक पीरियड खत्म हो गया, अब नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं। ये सब सुबह 6:15 से एक्चुअली मेरे साथ मैं भी रहते हाथ हैं। रेज करने वाला था कि मैम के कोई पीरियड नहीं है जो शायद हितेश सर और मैंने और शीतल मैम ने छोड़ा हुआ है, तो हमें कुछ ज्यादा बल्क डिस्काउंट दे देना सर। तो पास तो सबके लिए एक ही बनेगा। आप हमारे साथ आओ, हम एक पॉडकास्ट करते हैं आपके साथ, ये हम कर सकते हैं जो जी हमारे राधे राधे सर। राधे राधे जी, राधे राधे। मैं तो मैम को एक बीच में ऑफर भी दिया था कि आप ईयरली सब्सक्रिप्शन ले लो। आपको ईयरली सब्सक्रिप्शन बताता हूँ, ये ईयरली सब्सक्रिप्शन के बारे में बताता हूँ। मैं अभी पिछले 1-1.5 साल से ना कई जगह सेशंस में मैंने ज्वाइन किया था खुद, टू बी नो दैट व्हाट द मार्केट इज गोइंग ऑन। 2-2 लाख रुपए के सब्सक्रिप्शन बेच रहे हैं, और बेच भी रहे हैं लोग। आई नो। राइट, संदीप सर ने मुझे एक बार पहले बोला, राहुल अपने चालू करें। फिर संदीप सर बैठने, हमने डिस्कस किया, बोले ऐसा होगा,
तो फिर ये तो बेईमानी हो जाएगी, तो हम दोनों के मन में बेईमानी होगी तो नहीं करते। ठीक है, हमने सीए भी बिठाया कि ये ऐसा काम करना है, हमने वेबसाइट वगैरह सारा कुछ रेडी कर लिया है, पर No, एक्चुअली I said सब्सक्रिप्शन it very चाहिए। lighter note. I said it very lighter note. जी बोला, हाँ, आई एम जस्ट फॉर दैट कि मैं सब्सक्रिप्शन, वो आपका मेरा प्रेम का सब्सक्रिप्शन है। आपको याद है Yes, उसका yes. फोन आया था आपका मेरे पास? Correct, correct. हाँ, मालूम मालूम। तो आप मैंने हितेश भाई Last week. हमारी है या मेरी है या राहुल भाई की है, क्योंकि टीचर तो हमारे साथ खड़े हैं, वो तो पढ़ा के चले जाएंगे, जवाबदेही हम दोनों की है। तो हम किस सही पैसे बात। के पीछे भाग रहे हैं जिसके ऊपर हमें तकलीफ है? हमें तकलीफ चाहिए ही नहीं, कम पैसा कमा लेंगे। सही भाई बात। या तो हमें पढ़ाना ना आता हो, फिर तो हम सोचे भी। आप जितने भी टीचरों से क्लास ली है, आपने कभी आज तक कहा कि सर मैं इनकी पढ़ाई से खुश नहीं हूँ? मैं नहीं कर सब एक्सलेंट टीचर है, सब एक्सलेंट। मुझे तो ये मैम बस सपने हमारी में आके पढ़ा के जाती हैं, वो मार पीट के जाती है उनकी बेटी के साथ। कौन कौन? मुझे तो सपने में मैम मार पीट के जाती है अपनी बेटी के साथ। पहले ही पढ़ा जाती है, जो कोर्स आने ठीक वाला है, होता है उसका पहले ही पढ़ा के जाती है कि मैं ये कोर्स लाने वाली हूँ। ठीक है। तो ये यही प्यार है हितेश भाई, कि यस ये सर, यस प्यार, सर, ये आशीर्वाद की ही सारी कीमत हम ले रहे हैं। हमारी यस सर। मंजू मैडम आती है, उनको हमने मम्मी बना रखा है अपने प्लेटफॉर्म की। क्यों बनाया है? क्योंकि अगले एक डॉक्टर है, क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर है, अगलों के हस्बैंड भी डॉक्टर हैं, तो उनको पता है ना कि इस चीज की वैल्यू क्या है। अगर छल कपट होता कोई क्यों जुड़ता हमारे साथ? नहीं सर, वो राहुल ज्यादा दिन भाई, नहीं चलता, वो ज्यादा दिन नहीं चलता, वो तो एक आध साल मुश्किल से चल जाएगा ना। राहुल भाई 9 नंबर वाला, राहुल भाई 3 नंबर वाला, हमें तो नंबरों की भाषा समझ में आती है। मैं 8 और इसीलिए 1 तो आज मेरे वाला, को 4 और 5 मेरा नंबर दिखा, DND मैं 777 वाला। तो हमने तो ये पैसा आता रहेगा, कोई अपने ऊपर दाग नहीं लगना चाहिए, वो मेन चीज है। और वो सही जो बात है। ईयरली सब्सक्रिप्शन है ना, वो दाग की कहानी है। यस सर, जी जी, थैंक यू सर। राइट थैंक राइट। यू हितेश भाई, शीतल मैम, थैंक यू थैंक यू सर, सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक हो बहन साहब? हरबंस सर ठीक हो? हरबंस जी हाँ जी सर, प्रणाम सर। ठीक हो, प्रणाम। चंगे हो? हाँ जी, बहुत बढ़िया जी। चलो सेहत कृपा बरकरार रखनी कृपा चाहिए। सारे दी है जी। राहुल हाँ सर, जी। स्मिता मैम भी कुछ बोलना चाह रही हैं। स्मिता ये सब हमारे वो लोग हैं सर जो 6 बजे रेडी है हमारे साथ को साधना में। अनम्यूट करो मैडम। प्रणाम सर, हाँ, और प्रणाम संदीप सर। सबसे ज्यादा तो मैं उनसे मिलने के लिए आतुर हूँ, जय क्योंकि गुरु जी स्मिता मैम। जय गुरु जी सर, और आपकी सोच को, और जो वीर लोकेश जी अभी कह चुके हैं सर, उससे मैं, क्योंकि समय नहीं बर्बाद करूंगी, बहुत देर से मैं क्लास लेनी है जी जी। और मैं पूरी क्लास अटेंड कर चुकी हूँ। एंड बहुत ही अच्छी आपकी प्रेरणा है सर, जो आप इतने प्योर हार्टेड है ना। मैं तो आपको लाइव, मैंने आपकी बहुत सर रिकॉर्डिंग सुनी हुई है, बहुत सारी। जब मैं सर हाथ पैर मार रही थी न्यूमरोलॉजी में, मैंने बहुत सुनी आपकी, लॉशो ग्रेड और खूब देखी। बट एक मुझे, मैं राजस्थान से हूँ ओरिजिनली, मैडम इज फ्रॉम माय होम टाउन उदयपुर। ओके। तो मैं बहुत इनको कहती हूँ कि भाई ये तो आप तो मेरे उदयपुर की बींदनी हो। जी पर और राहुल सर हमारे, ये भी मुझे पता है कि ये लोग भीलवाड़ा के हैं सर। तो इतना सुंदर आपका जो एक सोच है ना, वो आप लगातार इतने प्यार से देते हैं सर, उसके लिए बहुत आभार और प्रणाम। और बाकी मैं पेशे से एक डॉक्टर हूँ, और वो मैम को पता ही है, लेकिन शायद ये मेरा अनुराग है कि मैं एस्ट्रोलॉजी से न जाने क्या क्या रस लेती हूँ। जितना मैं थक के आती हूँ, मैं सारी आप क्लासेस जैसा क्वालिफाइड पर्सन अगर एस्ट्रोलॉजी को सीखे, न्यूमरोलॉजी को सीखे, तो वो कितना बड़ा वरदान हो सकता है इस साइंस के लिए। हाँ सर, बोथ वेज। मैं तो कहूंगी मेरे लिए एक बहुत बड़ा वरदान है कि मैं क्यों इससे प्रेरित हुई। और कई बार कोशिश करती हूँ अपने सहपाठियों को साथ को बताने, वो पर जिनको समझ आता है सर, जब इट्स अ डिवाइन कॉल ना। आप भी 3-7 वाली होंगी ना? सर नहीं, मैं समझी नहीं। क्या डेट ऑफ बर्थ है आपकी? सर मेरी वैसे 23 तारीख है, 5 तारीख, 23 अगस्त 23 में 3 तो आ ही गया, और पूरी डेट हाँ। ऑफ बर्थ बताओ अब। सर 23 अगस्त 1966, तो मेरा 5 और 8 बनता है सर। ओके 8 बनता है डेस्टिनी नंबर। क्योंकि कारण क्या है ना, ये आपको 5 और 3 ही कह रहा है कि यू आर इमोशनल पर्सन। या लोगों की बिना पैसे के भी मदद कर देते हो।
बिल्कुल सही सर, वही तो मैं बोल रही हूँ। मेरा जब आपने अभी बोला ना कुछ, तो जो आप बोल रहे हैं ना, खासतौर से सर मैं आपके लिए बोल रही हूँ, क्योंकि मैं थैंक यू सो मच अनामिका जी एंड राहुल सर, जो पर्दे के पीछे दिखते हैं और इतने खूबसूरत शख्सियत हैं वो। ये भी मैं कहूंगी कि उनके जैसा मैं, क्योंकि जना हमें हमेशा अवेलेबल है, तो हम कभी पीछे नहीं हटते। लेकिन सर आज आपको मुझे लाइव देख के इतना मन किया कि मैं क्या बोलूं। मैं आज हॉस्पिटल से अभी आई हूँ, तो मैं अलसाई हुई पड़ी थी, पर मैंने कहा नहीं, आज बहुत अच्छा मौका है, मैं सर को जरूर प्रणाम करना चाहूंगी। तो सर बहुत बहुत प्रणाम। थैंक यू जी राहुल भाई। हरीश जी भी साथ हैं सर, बहुत हमारे जी हरीश जी कैसे हैं आप? जय गुरु जी। जय गुरु जी सर। सर जी आपको बहुत टाइम के बाद मतलब आज बात करने का मिला है। लोशो से आपके साथ स्टार्ट हुआ था मैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद तो शायद मेरे ख्याल डिसकंटिन्यू हो ही नहीं रहा, चलता जा रहा है कि ज्ञान लिए जाओ। बिल्कुल। तो मई आपके लिए 2020 की सबके लिए जी जी जी। हाँ जी, आप सबका मतलब थैंक्स कह सकते हैं। अनामिका मैडम हैं, राहुल सर हैं, आप हैं, बहुत पुराने जितने भी टीचर्स थे सबके साथ किया है। जी जी। तो हरीश अच्छा जी भी, लगता है इस प्लेटफॉर्म मिगलानी के साथ। साहब भी अपने पास, मतलब सर यहाँ बैठे हैं तो मतलब मैं समझता हूँ कि लगभग 4 साल से अपने साथ हैं, 5 साल से। मैं वही कह रहा हूँ कि मई 2020 की ये जर्नी जो शुरू हुई है, आज 6 साल के करीब करीब हमारे को हो जाएंगे इस साल। राइट। अच्छा लगता है आपके साथ ना। कोई भी क्लास होता है कि चल अब ये लास्ट है, उसके बाद नेक्स्ट नहीं करेंगे, फिर वही होता है कि चलो ये भी कर लो। फिर हमारे ऑडिटर हमें मारेंगे, आप ऐसे मत कहो, आपको नहीं अगली बार फिर डबल आशीर्वाद मैं देंगे। क्या कह रहा हूँ ना कि उसके बाद फिर वही होता है कि नहीं कंटिन्यू करो, फिर ये भी कर लो, ये भी कर लो, आने दो। मैम ताश का ऐसा पत्ता निकालती है जो हमें दिखाती है और फिर हमें तरस जाते हैं, हमें लेना है, खेलना ही पड़ता है। ये चलो बस एक और ले लो। भाई कोई बुराई नहीं है, आप कोई भी चीज सीख रहे हो और लाइफ में वो काम आएगी। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैंने अपने आप को ना एक तरह हॉर्स की तरह कर दिया कि मुझे ना राइट देखना है ना लेफ्ट देखना है, मुझे सिर्फ न्यूमरोलॉजी से ही आशीर्वाद लेना है। क्योंकि मैंने अपने गुरुओं को देखा, चाहे वो अरविंद सूद सर है, चाहे वो अपने वो गणेशा स्पीक्स थे, या अपने बॉम्बे वाले भाई साहब है, तो उस चक्कर बिल्कुल बिल्कुल। तो हमने वहां पे सिर्फ उन्हीं को फॉलो किया कि एक ही विद्या में करो, बाकी टीचर बैठे हैं ना। जब मैं स्कूल में जाता हूं तो एक ही बंदा थोड़ी सारी विद्या पढ़ाता है, साइंस की टीचर अलग होती है, मैथ्स की टीचर अलग होती है। तो हमने उसी तरीके से अपना प्लेटफॉर्म चलाने की कोशिश की है। वरना फिर तो मैं यही कहता, अहम ब्रह्मास्मि, राहुल भाई मेरे लिए मार्केटिंग करो, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, उसका फायदा क्या था? जस्टिफिकेशन ये है कि जो भी बेस्ट टीचर है उसको लेके आओ, और वो वहां पे जब आपको ज्ञान देगा आपकी नॉलेज बढ़ेगी। जी गुरु जी। अबू धाबी में आने के बाद तो यही होता है कि यहाँ कैसे टाइम पास करो, चलो क्लास ही अटेंड करो। ठीक बात है। चलो राइट सर। तो अनामिका मैम सर और आप सबसे भी इजाजत लेना चाहेंगे, आज का सेशन यहीं समाप्त करना चाहेंगे। और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो प्रेम आपका और हम सबका बना हुआ है हमेशा बना रहे, ऊपर वाले से यही प्रार्थना करते हैं। बाकी तो दुनिया है आनी जानी है, उसको छोड़ दे। राइट, प्रेम रहना चाहिए, प्रेम बरकरार रहना चाहिए। आप सबको नए साल की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी सर। आपको भी गुरु जी, आपको भी। जय गुरु जी। चलो जय गुरु जी टू ऑल, राधे राधे टू ऑल, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, राधे। कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। राधे राधे जी, जय गुरु जी। राधे 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 जय गुरु।